जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम सब MS वर्ड को एकदम शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा MS वर्ड का पार्ट नंबर 3 यानी वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी। जैसे आप कोई टेबल यहाँ पे बनाओगे तो इसका डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, अगर आप अलग से यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर कोई शेप बनाओगे इसका फॉर्मेट टैब जो आएगा इसको कंप्लीट सीखेंगे। अगर आप इंसर्ट पे जाकर कोई पिक्चर यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो इसके भी बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। ठीक है, आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पीछे हमने होम टैब के बारे में और ऑफिस बटन के बारे में और ओवरऑल इंटरफेस के बारे में वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके मैंने MS वर्ड की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से हम MS वर्ड को करते हैं शुरू। MS वर्ड चालू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए विंडो के साथ R बटन प्रेस करिए। यहाँ पे सर्च कमांड ओपन होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड। मैंने ऑलरेडी ओपन किया, यहाँ पे वर्ड टाइप कर दिया विन वर्ड। टाइप करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। MS वर्ड में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी। जितने भी इंसर्ट टैब में हेडिंग्स दिए हैं जैसे पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, और यहाँ पे हम जब भी कोई शेप लेते हैं, अभी जैसे मैं कोई शेप बनाऊंगा यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट आएगा। अगर मैं कोई यहाँ से टेबल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं अलग से कोई भी टेबल लेता हूँ, इसके बाद जो डिज़ाइन टैब आ रहा है और लेआउट टैब आ रहा है, इस वीडियो के अंदर हम सब कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सीखा था कि होम टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी, और उसके भी पीछे वीडियो में हमने ऑफिस के बारे में जितने भी ऑप्शन है सभी हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहां से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो इंसर्ट टैब का सीखते हैं। इंसर्ट टैब में हम सीखते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो लिखा है पेज। पहले ऑप्शन में पेज लिखा है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन से लिखा है कवर पेज। कवर पेज से ना आप अपने बुक का कवर या किसी प्रकार की ई बुक तैयार कर सकते हो। जब आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर में पहले से बने बनाए बहुत सारे आपको यहाँ से कवर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी कवर बुक पे क्लिक करके आप अपने बुक की कवर को बना सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला बुक पसंद है, मैं किसी बुक को क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे ये वाला बुक पसंद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा पूरा पेज यहाँ पे ई बुक तैयार है, रेडी है। मैं थोड़ा सा इसको अपने पेज को यहाँ से ऐसे छोटा करता हूँ। जैसे मैं अपने पेज को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज, देखिए आप कवर पेज जैसे ओपन कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी चीज़ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2026 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी नाम देना है, जैसे मैं टाइप करता हूँ अपना कंप्यूटर। टाइप करने के बाद अपने हिसाब से जो भी आप डॉक्यूमेंट, जो भी बुक आप पेपर लिए हैं, जो भी आप बुक्स का कवर पेज लिए हैं, उसको अपने हिसाब से फुल कस्टमाइज करके एडिट कर सकते हैं। जो भी आपने ई बुक का कवर पेज लिया है आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक कवर पेज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कवर पेज पे आइए, यहाँ पे लिखा है रिमूव करेंट कवर पेज। आप इस पे क्लिक करोगे ना, जो भी आपने कवर पेज को इंसर्ट किया था वहाँ से हट जाएगा। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया है जहाँ पे लिखा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इस ऑप्शन का यूज़ तब करते हैं जब हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कवर पेज को बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई भी क्लिक करके यहाँ पे एक कवर पेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अपना कंप्यूटर 2026, इसको हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में सेव करना है। तो मैं कवर पेज पे आऊँगा, अभी आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी डिस हाईलाइट है। इसको हाईलाइट करने के लिए आप अपने कवर पेज को कंट्रोल A के साथ पूरे को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे देखिए शो कर दिया सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। हम इस पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर के गैलरी में अपने कवर पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दिया अपना कंप्यूटर, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके। ओके करने के बाद इस कवर पेज को हम सेलेक्ट करके करेंगे यहाँ से डिलीट करेंगे। अब उसको आप जब भी अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहे तो वहाँ से आप डायरेक्टली लाकर यूज कर सकते हैं। पेज कवर पे जाइए,
यहाँ पे आइए तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में जो भी आपने कवर पेज को बनाया है यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देखिए आपका कवर पेज यहाँ से बना ऑलरेडी आ जाएगा। तो आपको कवर पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का यूज क्या होता है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सादा पेज ले सकते हैं। ब्लैंक मतलब होता है आप सादा पेज ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे मेरे पेज कितने हैं, एक। जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा यहाँ पे पेज दिखाएगा 2। जैसे मैं फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो ऐसे पेज 3 आ जाएगा। आप जितना चाहे इस पर आप ऐसे क्लिक करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आप अपने पेज को ऐसे ले सकते हैं। मैं सिलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। अगर आपको पेज अभी आप पेज ले रहे हो तो पेज हमेशा क्या हो रहा है, लास्ट में जा रहा है। अगर आप कोई टेस्ट लिखे हो उसके ऊपर आपको पेज को लाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ लाता हूँ, देखिए मैंने पैराग्राफ ला दिया। अब इस पैराग्राफ में जो हमने अभी यहाँ पे माउस का पॉइंटर है, जब भी हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज इसके नीचे नया ऐड होगा। अगर आपको ऊपर नया पेज ऐड करना है तो आपको माउस को पॉइंटर यहाँ पे स्टार्ट में रखना होगा। स्टार्ट में रखने के बाद अब इस पर क्लिक करिएगा ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करोगे अब आप देखोगे आपका जो पेज ऐड हुआ है वो आगे हुआ है। अगर आप नीचे रख को करोगे तो आपका पेज जो ऐड होगा वो पीछे होगा। अब आपको ब्लैंक पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। जो तीसरा ऑप्शन हमारा लिखा है, तीसरा ऑप्शन हमारा ब्रेक पेज। ये क्या करता है, हमारे पेज को ब्रेक करने का कार्य करता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को। बड़ा होने के बाद देखिए ब्रेक पेज से हम अपने पेज पे लिखे गए सेंटेंस को अलग अलग पेज पे कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से ये पैराग्राफ दूसरे पेज पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पेज ब्रेक। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा अब आप देखोगे मैं थोड़ा सा अपने पेज को छोटा करता हूँ, वहाँ से मेरा पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ जाएगा। अगर आपको कोई और पेज पे जाना है, जैसे इस पैराग्राफ को हमको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आप इसका शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ इंटर। जैसे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ इंटर बटन तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ था एक पेज पे पहला पैराग्राफ है और दूसरे पेज पे दूसरा पैराग्राफ, और हमारा तीसरे पेज पे तीसरा पैराग्राफ ऐसे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अगर आपको इसमें और ऑप्शन को बांटना है तो जहाँ पे आप माउस का पॉइंटर रखो, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर रखूँगा, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ इंटर बटन, इतनी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वाले पेज पे चली जाएंगी। अब आपको अच्छे से पेज ब्रेक भी समझ में आ गया होगा। इन सभी को करते कंट्रोल ए से सिलेक्ट और करते हैं यहाँ से डिलीट ऑप्शन। तो हमने दोस्तों पेज में ऑप्शन में सीखा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। अब हमारा दूसरा हेडिंग है इंसर्ट टैब में टेबल्स। टेबल क्या होता है, यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी बने बनाए टेबल है। देखो अब जैसे मैं ऐसे माउस के पॉइंटर ला रहा हूँ ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा टेबल ऐसे बन जा रहा है। इस टेबल को कैसे बनाते हैं, आपको इंसर्ट पे आना है, टेबल ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए जब भी आप अपने माउस को ऐसे राइट साइड में ले जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा केवल एक रो बन रहा है। अगर हम इसको नीचे ला रहे हैं तो हमारा सिर्फ कॉलम बन रहा है। अगर हम इस कॉर्नर पे पकड़ के ऐसे लाते हैं तो हमारा एक साथ रो और कॉलम दोनों एक ही साथ टेबल में बनता है। बट इसमें हमारी लिमिट है। इस लिमिट में हम क्या करेंगे, अपने 10 बाई 8 का टेबल ही बस बना सकते। जैसे मुझे इतना बड़ा टेबल बनाना है तो मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके बना लूँगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा टेबल बनाना है ना तो आपको यूज करना है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल। जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेबल की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि आपको बस कम ही चाहिए। अगर आपको कम चाहिए तो यहाँ से आप टेबल पे आकर यहाँ से ऐसे आप बना सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा टेबल की ज़रूरत है तब आपको यूज करना है इंसर्ट टेबल। देखिए इसको डिलीट करते हैं। देखिए टेबल ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है दूसरा हमारा इंसर्ट टेबल। जब भी हमको 10 बाई 8 से ज़्यादा की टेबल की ज़रूरत है तो हम इंसर्ट टेबल का यूज करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सेटिंग्स आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, हमारे टेबल में नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा लिखा है नंबर ऑफ रोज, हमारे टेबल में कितने रो होने चाहिए। इतना होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कॉलम की संख्या करता हूँ 5 और रो की भी संख्या मैं यहाँ पे करता हूँ 5 करने के बाद अब आपको करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज पे 5 ऐसे कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 हमारा कितना बनेगा,
रो बनेगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा और रो और कॉलम को बनाना है, जैसे मैं इसको देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जब भी रो को क्या करते, टेबल को ऐसे इंसर्ट तो कर लेते हैं, बट जब डिलीट करने की बारी आती तो डिलीट नहीं कर पाते। डिलीट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप कॉर्नर पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर की तरह बटन मिलेगा, आपको इस पर ऐसे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आना, सेलेक्ट करेंगे तो आपका टेबल टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। क्या प्रेस करना है दोस्तों, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, या तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं बैक स्पेस, जैसे प्रेस करेंगे आपका टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा हमारा टेबल के अंदर लिखा है, इंसर्ट टेबल के अंदर ही जाते हैं। जैसे मुझे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जैसे मुझे चाहिए 5 और रो की संख्या चाहिए मुझे यहाँ पे 25। जैसे मैं यहाँ पे 25 टाइप करूँगा, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मिले हैं जहाँ पे लिखा फिक्स्ड कॉलम विथ। आप इस पे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे आपके कितने कॉलम की संख्या 5 है और हमारे रो की संख्या 25। अभी आप जो देखोगे कॉलम ना, वो कितने बन रहे, जहाँ तक हमारा रूलर है यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जहाँ तक हमारा रूलर है वहाँ तक हमारा टेबल्स बन रहा है। हमारा वर्टिकल रूलर यहाँ पे हॉरिजेंटल, जहाँ तक हमारे रूलर की साइज है वहीं तक हमारा टेबल बन रहा है। जैसे इंसर्ट टेबल में आते हैं, जैसे हम इसको करते सेलेक्ट करते हैं डिलीट, उसके बाद मुझे आना है टेबल पे। यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मुझे कॉलम की संख्या और रो की संख्या टाइप होने के बाद लिखा ना फिक्स्ड कॉलम विथ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो कॉलम की साइज है उसको फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑटो है, आपको सिलेक्ट करना, यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। टाइप करने के बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, अब आपकी कॉलम की सेंटीमीटर में हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है और कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। अगर हम उसको ऑटो पे रखते हैं ना, तो जो मेरा रूलर जहाँ तक वहाँ तक हमारा टेबल बनता है। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करते हैं डिलीट बटन। उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग इसी ऑप्शन में मिलेगा। टेबल के अंदर आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको दूसरा हेडिंग लिखा है ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर दोस्तों ऑटो फिट टू कंटेंट, जैसे मैं कॉलम की संख्या यहाँ पे 25 डालता हूँ, उसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपकी कॉलम की संख्या 5th बनी है और रो की संख्या 25। बट ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आप उसमें टेक्स्ट टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कॉलम की साइज बढ़ जाएगी। जैसे मैं कोई भी टाइप कर रहा हूँ, अगर दूसरे सेल में जाना तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा टैप। टैप करने के बाद जितना टेक्स्ट आप टाइप करोगे, जितना आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा रहेगा उतना बड़ा आपका कॉलम ऑटोमेटिक ऐसे फिट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट टेबल में फिक्स्ड कॉलम विथ और ऑटो फिट टू कंटेंट। इसके बाद हमारा तीसरा हेडिंग लिखा है ऑटो फिट टू विंडो। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं डिलीट बटन। हमारा तीसरा ऑप्शन लिखा है टेबल के अंदर, यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो सेम दोस्तों फिक्स कॉलम विथ की जैसा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 25 करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखोगे आपका जितना ज़्यादा जहाँ तक रूलर रहेगा वहाँ तक आपका क्या बनेगा, टेबल ऐसे बन जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ही आप कोई टेबल ड्रा कर रहे हो तो यहाँ पे एक टैब ओपन हो रहा है, जैसे डिजाइन टैब और लेआउट टैब। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका जो भी डिजाइन टैब और लेआउट टैब था वो गायब हो जाएगा। जैसे फिर आप टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब और लेआउट टैब आ जाएगा। इसको अभी हम थोड़ा सा आगे सीखते हैं। यहाँ से करते हैं टेबल को सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं डिलीट। इसके बाद आपको टेबल ऑप्शन में इंसर्ट टेबल में जितने भी हेडिंग्स थे दोस्तों हमने बता दिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग लिखा है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का यूज क्या होता है, इससे आप अपने पेज पे ड्रॉ करके टेबल को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखोगे आपके जो माउस का पॉइंटर है ना वो पेंसिल की तरह बन जाएगा। आप अपने पेज पे ऐसे सिलेक्ट करके टेबल को बना सकते हो। जहाँ से ऐसे 2 भागों में बांटना है, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे 20 से एक और रो ऐड करनी है, यहाँ से एक और कॉलम ऐसे ऐड करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पेज पे ऐसे ड्रॉ करके टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं। जैसे इसको कंट्रोल ए से करते हैं सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं या तो बैक स्पेस या तो डिलीट बटन। इसके बाद आपका टेबल ऑप्शन में ही है, यहाँ पे लिखा कन्वर्ट टेक्स्ट टू
टेबल, एक किस पे होगा, कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल का मतलब है जो भी आपने टेस्ट लिखा है उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको टेस्ट लाने के लिए फार्मूला टाइप करना है, रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इंटर। जैसे आपने कोई टेस्ट लिखा है इसको क्या करना है, आपको टेबल में बदलना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए के साथ सभी टेस्ट को करूँगा सेलेक्ट। उसके बाद जाना टेबल पे, यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल। अभी आप देखोगे जैसे हमने कोई टेस्ट सेलेक्ट नहीं किया है, टेबल पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल है क्या है, डिस हाईलाइट है। ये हाईलाइट तब होगा जब आप अपने पूरे टेस्ट को यहाँ से ऐसे करोगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइएगा टेबल पे, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल, आप हाईलाइट हो जाएगा, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आप अपने टेस्ट को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है 1, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा ओके। जैसे मैं प्रेस करूँगा ओके, आप देख पा रहे जो भी आपका सेंटेंस था, जितने भी पैराग्राफ थे वो क्या हो गए, अलग अलग टेबल में बदल गए हैं। टेबल में यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, जैसे करते हैं कंट्रोल जेड, इंसर्ट पे जाते हैं टेबल में और यहाँ पे कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग जितने कॉलम में चाहे उतने कॉलम में बांट सकते हैं। जैसे मुझे कॉलम की संख्या चाहिए यहाँ पे 6, टाइप करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ओके प्रेस करेंगे, अब आप देखेंगे जो भी आपका टेस्ट था वो कितने कॉलम में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद करते हैं कंट्रोल के साथ जेड। अब आपको इंसर्ट टेबल में ये भी आपको कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारे यहाँ पे लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट आप जैसे चाहते हो आप एमएस वर्ड में रहो, बट आप एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे फार्मूले का यूज करना चाहते हो तो आप टेबल ऑप्शन पे एक्सेल स्प्रेडशीट की सहायता से कर सकते हैं। जैसा मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे आप एमएस वर्ड में आप एक्सेल के सभी फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फार्मूला ऑप्शन, डेटा ऑप्शन। अगर आप किसी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेस्ट ऐसे टाइप कर लेता हूँ, जैसे कोई भी टेस्ट आपको टाइप कर लेना है। ऐसे टाइप करने के बाद ऐसे क्या करना है, देखिए जैसे ही आपने टाइप कर लिया एक्सेल में वो डेटा, उसके बाद आपको क्लिक करना है बाहर। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके जो भी डेटा एक्सेल में बने वो आपके एमएस वर्ड पेज पे ऐसे आ जाएंगे। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन लिखा है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या होता है, कंप्यूटर ऑलरेडी अपने बने बनाए टेबल को देता है जिससे आप डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने कवर पेज में सीखा था कि हमारे बहुत बने बनाए यहाँ पे कवर पेज मिल जाते थे, वैसे हमारा सेम है क्विक टेबल। इस पर क्लिक करके हम बहुत सारे बने बनाए टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूँ डिलीट, टेबल ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे मिलेगा क्विक टेबल, जिससे यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टेबल्स को यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला टेबल चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारे पेज पे ये टेबल आ गया। इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेज नेम देना है, मुझे टाइप करना अपना कंप्यूटर। जैसे मुझे टाइप करना अपना कंप्यूटर, टाइप करते हैं, यहाँ पे लिखा न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, चेंज कितना, जो भी चीज़ें चेंज करना है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर 110 यहाँ पे मुझे करना है 100, 155, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को यहाँ से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल में आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स और बने बनाए मिलेंगे आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं एक कैलेंडर वाला टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ। ये टेबल आपका वहीं बनेगा जहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर रहेगा। देखिए टेबल आने के बाद जैसे मैं अपने मंथ को चेंज करता हूँ, ये कौन मंथ चल रहा है, ऐसे जनवरी। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे जनवरी टाइप करूँगा, उसके बाद टाइप करूँगा 2026। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी डेट को चेंज करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से करूँगा सेलेक्ट, अब करूँगा डिलीट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेबल में जितने भी ऑप्शन थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर। मैंने इंसर्ट टैब से टेबल बना लिया और डिलीट भी करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 टैब ओपन होते हैं, पहला होता है डिज़ाइन और दूसरा होता है लेआउट। इसके लिए मुझे कोई प्लान टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने टेबल को बना के
रखा है। जैसे मैं अपने टेबल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये डिजाइन दोस्तों ना नाम से ही पता चल रहा है, जो भी हमारा टेबल अभी देख पा रहे हो आप सादा सादा टेबल है। अगर आपको इसको डिजाइनिंग करना है तब आप आइएगा यहाँ पे टेबल स्टाइल पे। आप यहाँ पे आने के बाद ना अपने टेबल के स्टाइल को बदल सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे टेबल का स्टाइल है यार, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल ऑप्शन था वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने टेबल पे कहीं भी एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी अपने यहाँ से टेबल के स्टाइल को यहाँ से ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे ही आप सिलेक्ट करते जाओगे आपका टेबल उस स्टाइल में ऐसे बदलता चला जाएगा। इसमें बहुत सारे टेबल स्टाइल हैं, यहाँ से आप क्लिक करके अपने टेबल के किसी भी स्टाइल को यहाँ से आप बदल सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेबल का स्टाइल रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मेरे टेबल का स्टाइल मैंने यहाँ पे रख लिया। आपको यहाँ पे अपने टेबल के स्टाइल को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आएंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसमें से अगर आप किसी स्टाइल्स को हटाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन ठीक है, हीडर रो। हीडर रो क्या होता है, जो आपके ऊपर मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये होता है आपका हीडर रो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किए रहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हेडर रो को जैसे मैं अनटिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखोगे जो भी मेरी स्टाइल हेडर पे लगी थी वो वहाँ पे हट जाएगी। जैसे टिक करोगे वो हमारी हेडर ऐसे आ जाएगी। आपको लगाना है तो हेडर को टिक करना है, अगर आपको हटाना है तो आप हेडर ऑप्शन को ऐसे अनटिक करेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल टिक रहने देता हूँ। इसके बाद आपको इधर राइट साइड में मिलेगा कॉलम पे, ये था आपका रो पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम पे। जैसे अभी आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम टिक है। अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो देखिए आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ से ऐसे अपने अकॉर्डिंग हट जाएगा। ये जो आपका स्टाइल्स कलर है ना, आपके यहाँ पे टेबल स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते जाओगे तो यहाँ पे आपका स्टाइल ऐसे बदलता चला जाएगा। हेडर का मतलब समझ में आ गया आपको, फर्स्ट कॉलम का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिलेगा आपका टोटल रो और लास्ट कॉलम। टोटल रो का मतलब जितने भी आपके रो हैं सभी क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। जितने भी मेरे टेबल्स में रो हैं, जैसे मैं यहाँ पे टिक करूँगा देखिए मेरे सभी टेबल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे कलरफुलिंग ऐसे आ जाएगा। अगर आपको लास्ट कॉलम करना है ना, जैसे आपका ये है लास्ट कॉलम, अगर आपको इसको ऐसे जैसे आपका फर्स्ट कॉलम कलरफुल है ऐसे आपको लास्ट कॉलम भी करना है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टिक। जैसे ही आप टिक करोगे ना तो आप देखोगे आपका लास्ट कॉलम भी कलरफुल दिखा रहा है और आपका लास्ट रो भी कलरफुल अच्छे से दिखा रहा है। अगर आप इसको अनटिक करोगे तो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से स्टाइल जब बदल बदल के देखोगे ना तो आपको और अच्छे से भी समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दो हेडिंग मिलेगा, बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम। इन दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक रो हमारा हाईलाइट है, दूसरा नहीं है, तीसरा बैंडेड का मतलब होता है एक रो को छोड़कर एक रो। जैसे यहाँ पे अनटिक करेंगे देखो सभी हट जाएगा, इस पर टिक करूंगा तो ऐसे एक एक रो को करके आएगा। जैसे एक रो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहला रो है, फिर दूसरा डिस हाईलाइट है, तीसरा हाईलाइट है, फोर्थ, ऐसे क्या करेगा एक रो को हाईलाइट करेगा, एक रो को ऐसे गैपिंग करेगा। अगर मैं यहाँ पे बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूंगा तो एक कॉलम हाईलाइट रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्लिक किया, देखो एक कॉलम हाईलाइट, देखो ये कॉलम हमारा हाईलाइट हो रहा है, ये वाला नहीं हाईलाइट हो रहा, फिर ये वाला हाईलाइट होगा, इसके बाद जो भी कॉलम रहेगा वो हाईलाइट नहीं होगा। देखो ऐसे आप ऐसे बैंडेड कॉलम और बैंडेड रो का इस्तेमाल करके सीख सकते हो। आपको टेबल स्टाइल में जितने भी ऑप्शन थे आपने अच्छे से सीख लिए। अगर आपको मैनुअली भी, जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली अगर आपको अपने टेबल यानी कॉलम के स्टाइल यानी कलर को बदलना है, जैसे मुझे लास्ट कॉलम के कलर को अपने अकॉर्डिंग बदलना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या लिखा है, शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलम या रो का कलर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आपका देखो कौन सा कलर है, मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग पे आऊँगा, अपने अकॉर्डिंग जिस कलर को सिलेक्ट करना रहेगा मैं ऐसे क्लिक करके अपने कलर को बदल सकता हूँ। आप कॉलम के अलावा रो पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट रो क्या है, अब यहाँ पे टिक है, फर्स्ट रो को मुझे क्या करना है, कलरफुल करना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जिस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उस कलर में हमारा टेबल का रो पहला रो हो जाएगा कलरफुल। आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को कलर करना चाहे, जैसे आप इस कॉलम को कलर बदलना चाहते हो तो आप शेडिंग पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग उसके कलर को बदल सकते हो। अब आप अच्छे से टेबल स्टाइल ऑप्शन को समझ लिया होगा। अगर आप जितना भी इस पर प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको और अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जो भी अपने टेबल पे बॉर्डर लगाया हो, यहाँ पे बॉर्डर देखो अभी हमारे पे बॉर्डर बहुत कम पता चल रहा है आपको। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे बॉर्डर पे अगर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर, जैसे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे सभी कॉलम, अभी जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अभी देखो मेरे टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सभी ऐसे टेबल को सिलेक्ट करूँगा, बॉर्डर पे आऊँगा, यहाँ पे ऑल का मतलब होता है
चारों तरफ पूरा भी बॉर्डर, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे एक एक रो के बीच में, एक एक कॉलम के बीच में बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर आपको बॉर्डर को क्या करना है ना, अगर बीच में नहीं रखना, आपको बस लास्ट साइड रखना है, तो आप ऐसे इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे आना, यहाँ पे मिलेगा आपको आउट साइड बॉर्डर। जैसे इन साइड को मुझे हटा देना है ओनली फॉर, अब देखोगे यहाँ पे आउट साइड को मिलेगा। यहाँ पे अभी रो में है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा बॉर्डर पे। देखो यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे ऑलरेडी मेरा टिक था, आउट साइड पे क्लिक करके हम आउट साइड पे लगा सकते हैं। अगर मुझे आउट साइड नहीं चाहिए, इन साइड चाहिए, तो मैं इन साइड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आउट साइड ऑप्शन को क्या करूँगा, यहाँ से अनटिक करूँगा। तो आप देखोगे मेरा अंदर ओनली फॉर बॉर्डर अप्लाई हुआ, जो भी बाहर हमारा बॉर्डर था वो अप्लाई नहीं हुआ। अगर हमको टोटल को लगाना है तो यहाँ पे बॉर्डर पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर पे। अगर अपने बॉर्डर को हमको हटाना है तो यहाँ पे बॉर्डर पे आके क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे बॉर्डर जो भी अप्लाई हुआ था वो हट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अब मिलेगा ड्रॉ बॉर्डर्स। इसके अंदर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं पेन कलर। ये बहुत काम की चीज़ है जो पेन कलर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे आप जो भी बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करके बॉर्डर आप लगाते हो तो आपका कलर, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अभी आप कलर देख पा रहे हैं, बॉर्डर का कलर क्या है, ब्लैक। अगर आपको इसके कलर को बदलना है, जैसे अपने पेन के कलर बदलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर सेलेक्ट करूँगा अपने, देखिए मेरा डिज़ाइन टैब गायब हो गया, तो मैं अपने टेबल को सेलेक्ट करूँगा। पेन कलर पे मैं आऊँगा, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज करूँगा। कलर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी मोटाई मिलेगी, आपको कितना लाइन का वेट रखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे रख देता हूँ बहुत ज़्यादा करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आपका माउस का पॉइंटर देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। जो हमने इंसर्ट टर्म यहाँ पे टेबल पे यहाँ से सीखा था ड्रॉ टेबल के बारे में, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से आपको भी बता देता हूँ। जैसे मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ टेबल, अभी आप देखो इसका कलर ज़्यादा आ गया, रेड आएगा, और मोटाई कितनी आएगी, 6। मैं ऐसे सिलेक्ट करके बॉर्डर को बना सकता हूँ। और बीच में मुझे ऐसे कॉलम डिवाइड करना है या तो रो ऐसे डिवाइड करना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कलर आपका क्या हो जा रहा है, ऐसे आपका बदल गया। अगर आपको कलर को चेंज करना है तो पेन कलर पे आके फिर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज करना है। करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके अब अपने बॉर्डर के कलर को आप ऐसे दिखा सकते हो। जहाँ से आपको बॉर्डर चाहिए यहाँ पे आप क्लिक करके उसको दिखा सकते हो। अगर जो भी बॉर्डर का क्या है, मोटाई अगर कम करना है तो यहाँ पे पीटी पे आके यहाँ पे आपको चूज कर लेना कम, और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा कलर करके आपको अच्छे से फिर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए अब आपका कलर भी चेंज हो गया और जो भी उसकी मोटाई थी वो भी यहाँ से चेंज हो गया। तो आपको ड्रॉ ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर लिखा है यहाँ पे आउटलाइन का डिजाइन। अगर भी आपकी आउटलाइन क्या हो रही है, एकदम नॉर्मल ब्लैक कलर की आ रही है। अगर आपको अपने बॉर्डर को क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश डिजाइनिंग दिखाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर मिलेंगे। जैसे मैं ये वाला चूज करता हूँ, उसके बाद आप जो भी ड्रॉ करोगे टेबल ना, अब आप उसके बॉर्डर को देखोगे, अलग अलग मॉडल में बॉर्डर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कलर को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं ऐसे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे मैं अपने बॉर्डर को बनाता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं ना, आपके जो बॉर्डर है वो स्टाइल्स हो गए और कलरफुल भी हो गए हैं। अब आपने ड्रॉ टेबल के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको ये ड्रॉ टेबल अच्छे से आ रहा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। अब इसके बगल में आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा इरेजर। अगर आपने अपने पेज पे टेबल्स को बना लिया है, ड्रॉ करके बनाया है, तो आप उसको कैसे इरेज कर सकते हो। जैसे मुझे इरेज करना है, इरेज करने के लिए जिसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ से मैं लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, देखो वाला टेबल मेरा डिलीट। जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो ऐसे मुझे क्या करना है, सेलेक्ट। जैसे ऊपर आता हूँ, इनको सेलेक्ट करके ऐसे क्या करना है, डिलीट, ड्रॉ इरेजर, उसके बाद ऐसे इरेज। जिसको इरेज करना है ऐसे बीच में इरेज करना था, ऐसे मैं क्या करूँगा, इरेज। आप जिसको सेलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कैसे काम करेगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा कर आपको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे इरेज हो जाएगा। अब आपको डिज़ाइन टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन थे हमने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब हम सीखते हैं लेआउट के अंदर जितने भी ऑप्शन है सभी को एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखते हैं। तो हमने यहाँ से डिजाइन टैब के बारे में कंप्लीट सीख लिया। अब हम सीखते हैं लेआउट टैब के बारे में। जैसे मैं लेआउट टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लेआउट में पहला बटन से दिखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट की सहायता से हम अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन
कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पहला लिखा है सेलेक्ट सेल। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर रहेगा वो सेल यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी माउस का पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, उसके बाद मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सेल। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा बटन से लिखा है सेलेक्ट कॉलम। जैसे मैं सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा, जहां पे मेरा माउस का पॉइंटर रहेगा वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे कॉलम में देखिए रो की संख्या इतना, अगर जितने भी ज़्यादा रो की संख्या रहेगी, मैं एक बार ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो मेरा टोटल कॉलम एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे लिखा है सेलेक्ट रो। रो पे क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा तो जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर रहेगा वो वाली रो टोटल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट रो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि आपका जो रो जहाँ पे माउस का पॉइंटर सेलेक्ट था वो टोटल रो क्या हो, कंप्लीट सेलेक्ट हो गया है। इसमें लास्ट ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट टेबल। आप इस पे क्लिक करके अपने टेबल को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से ना सेलेक्ट करके आपको पूरे टेबल सेलेक्ट करना है तो आप बाहर क्लिक करके माउस के पॉइंटर को ऐसे दबाकर, लेफ्ट बटन दबाकर आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉइंटर बटन, आप इस पर क्लिक करके भी अपने टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट कर पाओगे। अब दूसरा हमारा लिखा है व्यू ग्रिड लाइंस। इस पर क्लिक करके जो भी हमारी ग्रिड लाइन दिख रही है ना, उसको हम दिखा सकते हैं और छिपा सकते हैं। जैसे मैं अपने टेबल को करता हूँ यहाँ सेलेक्ट, उसको मैं क्लिक करूँगा ग्रिड लाइंस पे। अभी आप देख पाओ यहाँ पे ग्रिड लाइन शो नहीं करे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बॉर्डर। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिजाइन टैब पे जाता है, यहाँ पे बॉर्डर पे आके करता हूँ मैं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आपकी ग्रिड है यहाँ पे दिखा रही है। अगर आप व्यू ग्रिड पे इसको अनटिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे टोटल, इसके बाद मैं व्यू ग्रिड पे इस ऑप्शन को करूँगा अनटिक। अब आप देखोगे आपके जो भी टेबल्स है उसमें ग्रिड लाइंस क्या हो गई है, हट गई। उसको लगाना है तो आप यहाँ के व्यू ग्रिड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रिड, अब आपको अच्छे से ग्रिड ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा हेडिंग लिखा है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो हमारे टेबल को अलाइनमेंट करने के लिए होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करने का क्या है, टेबल सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, डिलीट बटन, या तो आप बैक स्पेस बटन से भी डिलीट कर सकते हो। मैं टोटल टेबल को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा बैक स्पेस, तो हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 25, यहाँ पे करूँगा ऑटो फिट कंटेंट टू कंटेस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपका टेबल यहाँ पे बन गया है। अब हम आते हैं लेआउट टैब में, यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने टेबल को अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी सेलेक्ट है आपका लेफ्ट। लेफ्ट क्लिक का मतलब आपका जो भी टेबल बन रहा है लेफ्ट साइड में, सेंटर पे क्लिक करके आप ओके करोगे तो आपका टेबल ऐसे बीच में आएगा। अगर आप राइट पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल ऐसे राइट साइड में आएगा। अब आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके नीचे मैं आता हूँ टेस्ट रैपिंग में, यहाँ पे लिखा नन और अराउंड। इसका यूज क्या होता है, जैसे मैं अपने टेस्ट पे क्या लाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपने पेज पे पहले क्या लाता हूँ, पैराग्राफ। पैराग्राफ लाने के लिए हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया है, वो फार्मूला आप टाइप करके अपने पेज पे रैंडम पैराग्राफ ला सकते हैं। जैसे टेबल पे सेलेक्ट करना है, मैं लेआउट पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे आपको मिलेगा अराउंड। इसका मतलब क्या होता है, आप इस पे क्लिक करके आप साइड साइड टेस्ट को रख सकते हो और बीच में अपने टेबल को आप रख सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करना है, अभी आप देखो आपके साइड साइड में टेस्ट और टेबल आपका बीच में। जैसे मैं इस टेबल को ऐसे लाता हूँ बीच में, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा आपका टेस्ट इधर भी है और टेस्ट इधर भी बीच में है यहाँ पे। अब आप समझ पा रहे होगे कि हमने टेबल को कैसे लाया। टेबल लाने का तरीका क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पे आप पॉइंटर को अब लेफ्ट बटन दबाकर अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे रखना चाहो यहाँ पे अपने टेबल को ऐसे रख सकते हो। अब आपको टेबल में सेलेक्ट ऑप्शन, व्यू ग्रिड, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रो एंड कॉलम के अंदर पहला हेडिंग क्या लिखा है, डिलीट। इसकी सहायता से हम अपने टेबल को अलग अलग तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए मैं अपने टेबल को लाता हूँ, टेबल लाने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे कंट्रोल के साथ जेट। क्या करना है, कंट्रोल के साथ, देखिए मैं यहाँ पे टेबल ला चुका हूँ। देखिए मैं यहाँ पे टेबल ला चुका हूँ। टेबल लाने के बाद यहाँ पे लिखा है डिलीट। हम इसमें से डिलीट की सहायता से किसी पर्टिकुलर टेबल, रो एंड कॉलम या पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे
डिलीट पे आएंगे, पहला लिखा है डिलीट सेल, जहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर है ये वाला सेल आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं डिलीट पे आऊँगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना ओके। जैसे मेरा सेल डिलीट होगा ना, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो खाली जगह, जैसे ही आपका सेल डिलीट हुआ है जो राइट साइड का सेल था वो ऐसे एक साइड ऐसे खिसक गया है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम का मतलब ये माउस का पॉइंटर है ना, ये टोटल कॉलम हमारा डिलीट हुआ है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, ये वाला कॉलम हमको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे कहीं किसी भी सेल में अपने माउस को क्लिक करूँगा, डिलीट पे आऊँगा, यहाँ पे लिखा है डिलीट कॉलम। करने के बाद अब देखोगे वहाँ से आपका कॉलम क्या हो गया, टोटल डिलीट हो गया। मैं करता हूँ ऐसे कंट्रोल के साथ जेड। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिलीट रो, जैसे मुझे यहाँ पे राज वाले क्या करना है, रो को डिलीट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा, डिलीट पे आने डिलीट रो। आप जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका जो राज नाम का जो रो था वो यहाँ से डिलीट हो गया। आप ऐसे क्लिक करके आप अपने कॉलम को भी यहाँ से लास्ट में लिखा है डिलीट टेबल, इस पर क्लिक करके आप टोटल टेबल को ऐसे डिलीट कर सकते हो। इसको हमने ऑलरेडी बता दिया टेबल को डिलीट करने का तरीका। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, या कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाकर भी अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो। अब आपको अच्छे से टेबल में सेलेक्ट, व्यू ग्रिड, प्रॉपर्टी, डिलीट ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इन सभी का यूज करके हम अपने टेबल में कहीं पे सेल को ऐड कर सकते हैं, कहीं पे और कॉलम और रो को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला हेडिंग लिखा है इंसर्ट एबव, इस पर क्लिक करके हम एबव क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके ऊपर क्या करना है, कॉलम को ऐड करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल जेड। यहाँ पे ऊपर ऐड क्या करना है, रो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इंसर्ट एबव। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ऊपर आपका रो यहाँ से ऐसे ऐड हो जाएगा। अगर आपको नीचे ऐड करना, जैसे इसके नीचे मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना इंसर्ट बिलो, बिलो क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, और इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो आपका रो कहाँ पे, ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही आपका लिखा इंसर्ट लेफ्ट, उसके बाद इंसर्ट कॉलम। आप इस दोनों का यूज़ करके अपने टेबल में कॉलम को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश पे क्लिक करना है, इसके बीच में हमको एक कॉलम चाहिए इंग्लिश के बाद, तो यहाँ पे लिखा इंसर्ट टेबल। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इंग्लिश के बगल में हमारा टेबल ऐसे नया ऐड हो जाएगा। अगर मुझे मैथ के बाद टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे हमारा राइट साइड में ऐसे टेबल आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ से इंसर्ट रो और कॉलम को ऐड करना सीख लिया, वही सेम ऑप्शन यूज़ करके आप डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने जितने भी रो को ऐड किया, जैसे मैंने कॉलम ऐड किया है, डिलीट पे आऊँगा, डिलीट कॉलम, ये भी कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, ये वाला रो डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट रो, लास्ट में रो भी हमने ऐड किया था इसको भी डिलीट करना है, डिलीट। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी हमने लेआउट में सीखा है, टेबल के अंदर हमने रो एंड कॉलम को ऐड भी कर लिया, रो एंड कॉलम को डिलीट भी कर लिया, और अपने टेबल को कम्प्लीटली डिलीट भी कर लिया। इसके बाद हमारा लिखा है मर्ज। मर्ज मतलब क्या होता है, मिलाना। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्या करना, ऐड करना है रो, इंसर्ट एबव। यहाँ पे देखो हमने ऊपर क्या कर लिया, एक रो को ऐड कर लिया है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई यार तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है मर्ज सेल। मर्ज सेल किसी एक सेल पे हाईलाइट नहीं होता है, इसके लिए आपको मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखोगे मर्ज सेल हाईलाइट हो जाएगा। मर्ज सेल का मतलब होता है कई सेल को मिलाकर एक सेल बनाना। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग डालना है रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे लेफ्ट बटन दबाकर अपने सेल को, अपने रो को सेलेक्ट करूँगा, या तो आप यहाँ से आकर सेलेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट रो पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते। करने के बाद यहाँ पे लिखा मर्ज सेल, इस पर क्लिक करेंगे ना, अब जो भी टेस्ट देखो, अब आपका जो भी सेल था वो क्या हो गया, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। जैसे मुझे यहाँ पे टाइप करना है अपना कंप्यूटर, उसके बाद टाइप करना है ऐसे रिजल्ट, क्या है मेरे अपना कंप्यूटर का क्या है, रिजल्ट है। ऐसे मैं टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे टेस्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद आप होम पे आकर यहाँ पे अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग करना है, बोल्ड, इटैलिक, जो भी कलर्स आपको करना है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हो। आपको मर्ज एंड सेल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद लिखा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सेल है उसको दो भागों में बांटना। जैसे मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ,
देखिए यहाँ पे मेरा 2 सेल है, जैसे यहाँ पे मैथ है, जैसे मैथ का पेपर बनाता हूँ, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड, इसको क्या करना है, मुझे इस सेल को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। तो मैं इतने सेल को क्या करूँगा, सेलेक्ट, उसके बाद लिखा स्प्लिट सेल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितने कॉलम में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए या कितना चाहिए, तो मुझे 2 चाहिए, मैं यहाँ के क्लिक करना है ओके। अब ओके पे जैसे क्लिक करोगे ना, आप देखोगे आपके जो भी सेल सिंगल थे उसमें क्या हो गया, डबल आ गया। अब इसमें किसी भी नंबर को आप टाइप करके लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके नंबर को ऐसे करता हूँ डिलीट, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर को ऐसे सेलेक्ट। उसके बाद आप मैथ का फर्स्ट का जैसे किसी का नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका मैथ फर्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है सेकंड, ठीक है। अब मैथ में वो कितना नंबर पाया है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको अपने सेल को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मुझे ए सेल को डिवाइड करना है तो मैं आऊँगा यहाँ पे करूँगा स्प्लिट सेल। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्प्लिट मतलब होता है अपने एक सेल को कई भागों में तोड़ना है। जैसे यहाँ पे नंबर अब 2 है, मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ 3, तो अभी आप देखोगे इस सेल में हमारे 3 कॉलम बन जाएंगे। देखो अब देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और अपने अकॉर्डिंग इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइप भी कर सकते हो। अब आपको अच्छे से स्प्लिट और मर्ज सेल समझ में आया होगा। इसके बाद है आपका स्प्लिट टेबल। जैसे हमने अपने सेल को 2 भागों में बांट रहे थे, वैसे हम यहाँ से स्प्लिट टेबल का यूज करके अपने टेबल को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा, लेआउट पे यहाँ पे लिखा ना स्प्लिट टेबल, जहाँ से स्प्लिट करना, जैसे मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है, सेलेक्ट करना है उस सेल्स को जहाँ से आपको 2 भागों में तोड़ना है, यहाँ पे इसके बाद क्लिक करना है स्प्लिट टेबल। आप देखोगे वहीं से आपका टेबल ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जहाँ से आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करो, स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक करके अपने टेबल को उतने भागों में ऐसे अलग अलग टेबल में बदल सकते हो। अब आपको अच्छे से टेबल, रो एंड कॉलम, मर्ज में ये ऑप्शन सभी आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। हम मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल के साथ ऐसे जेड, आपको पता है कंट्रोल के साथ जेड बटन से एक स्टेप ऐसे बारी बारी आप क्लिक करके अपने नंबर पे ऐसे बैक जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सेल साइज ऑप्शन के बारे में। सेल साइज ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हो, इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, हम अपने सेल को इसकी सहायता से अपने सेल की हाइट और विड्थ को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। ये ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विथ, जो 3 ऑप्शन थे हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका। जब इंसर्ट टेबल में टेबल ऑप्शन पे जब हमने इंसर्ट टेबल यहाँ से ड्रैग कर रहा था तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन थे, हमने इसको ऑलरेडी बता दिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बता नहीं रहे, ठीक है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइट एंड विथ। हाइट की सहायता से आप अपने सेल्स की हाइट को बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने हाइट को ऐसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे विथ को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी विथ को भी ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से टाइप नहीं करना चाहते हो, अगर आप मैनुअली बढ़ाना चाहते हो तो आप बीच में लाओगे, माउस का पॉइंटर लाओगे बीच में, जैसे यहाँ पे माउस का पॉइंटर लाओगे, अभी पॉइंटर आपका आई बटन है, जैसे ही आप इस आउटलाइन पे लाओगे ना, आपका माउस का पॉइंटर क्या हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। जैसे देखो ऐसे बीच में लाओगे माउस का पॉइंटर, बदलने के बाद आप लेफ्ट बटन को दबाकर आप जिस साइड ऐसे नीचे ड्रैग करोगे ना, आप देखोगे आपका उस सेल का जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे कॉलम ऑप्शन पे आउटलाइन पे लाओ, देखो ना माउस का पॉइंटर बदल, लेफ्ट बटन दबाकर जिधर आपको ऐसे खिसकाना है आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग इसको खिसका सकते हो। जैसे इसको मुझे थोड़ा सा इस साइड करना है और इससे नाम वाले को क्या करना है, थोड़ा सा मुझे ऐसे बड़ा करना। अब आपको लेआउट में ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इन दोनों की सहायता से जो भी आपने अभी रो की हाइट को और विड्थ को बढ़ाया है उसको आप अच्छे से सेट कर पाओगे। जैसे अभी आप मैनुअली सेट करोगे ना तो आप ऐसे पकड़ कर सेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट अब डिस्ट्रीब्यूट रो का यूज़ करके आप अपनी रो को अच्छे से मैनुअली सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इस रो की हाइट ज़्यादा, इस रो की कम, इस रो की हाइट ज़्यादा, सभी को क्या करना है, हमको इक्वल करना है। तो हमको क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट रो पे। जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके जो भी रो थे सभी इक्वल साइज में आ जाएंगे। जैसे कंट्रोल जेड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट रो। अब आपको अच्छे से समझ में, इन दोनों के बीच में समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट रो, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अभी आप देखोगे एक कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है, इस कॉलम की कम है और इस कॉलम की चौड़ाई कम है। इसको भी क्या करना है, हमको कॉलम को भी अच्छे से फिट करना है। तो हमको क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट
कॉलम। देखो अब सभी की हाइट और विड्थ क्या होगी, एकदम सिमिलर होगी। जैसे कंट्रोल जेड, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ठीक है, आपको अच्छे से सेल साइज के बारे में ये जितने भी ऑप्शन थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से आपको समझ में आया होगा कि हमने होम टैब में बताया था, यहाँ पे भी होम टैब में यहाँ पे लिखा था अलाइनमेंट। जैसे हम अपने लिखे गए टेस्ट को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे हमारे सेल्स में जो भी अलाइनमेंट करना है उसको हम अलाइनमेंट ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे ठीक है, यहाँ पे तीन लेयर मिलेंगे, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। आपको सिंपल में बताऊँ, फर्स्ट लेयर का मतलब होता है जो भी आपके टेस्ट ऊपर है, सेकंड का मतलब बीच में, और थर्ड का मतलब जैसे नीचे। अभी आपको यहाँ से अच्छे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और इसकी हाइट को थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बढ़ाने के बाद जैसे देखो अभी आप टेस्ट देख पा रहे हो ना, आपका एकदम ऊपर टेस्ट है और कहाँ पे टेस्ट है, एकदम बीचों मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, आपको अलाइन करना है। मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा, अपने पूरे भी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन ऐसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे जो भी आपके नंबर थे ऐसे सेल के एकदम बीचों बीच आ गए हैं। ठीक है, आप राइट साइड पे क्लिक करके अपने जो भी नंबर्स उसको राइट कर सकते हो, सेंटर पे क्लिक करके सेंटर कर सकते हैं, और लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा लेयर जो है इसका मतलब क्या होता है, जब अभी आप ऊपर देख पा रहे हो, इसके बाद ये बीच में आएगा, और जो तीसरा है सबसे नीचे। जैसे सेकंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो बीच में आ गया। अगर एकदम बीच करना है तो फिर सेंटर पे क्लिक करना, राइट साइड करना है तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना, राइट सेंटर लेफ्ट। ठीक, अब नीचे वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करके अपने टेस्ट को हम सब नीचे अपने अकॉर्डिंग ऐसे अच्छे से फिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे टेस्ट है, इसको हमको करना है राइट साइड। ठीक, आगे राइट साइड में अब हमको ऊपर रखना है या मिडिल में रखना है या नीचे बॉटम में रखना है। ये होता है टॉप, ये दूसरा होता है आपका मिडिल, ये तीसरा होता है बॉटम। ठीक है, अब आपको अच्छे से अलाइनमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। आप जितने भी नंबर, जितने भी सेल्स के टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको भी सेंटर में रखना चाहता हूँ, सिलेक्ट करो, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब देख पा रहे हो अच्छे से आपका टेस्ट सेंटर में हो गया। इसके बाद आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, लिखा है टेस्ट डायरेक्शन। टेस्ट डायरेक्शन से आपको समझ में आएगा जो भी आपकी टेस्ट की दिशा है उसको आप बदल सकते हो। अभी आप टेस्ट देखो, आपका टेस्ट का डायरेक्शन ऐसे है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी हाइट को भी बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपने हिंदी वाले टेस्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं टेस्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे आपका टेस्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपका टेस्ट का डायरेक्शन इस मॉडल हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट के डायरेक्शन को बदल सकते हो। डायरेक्शन बदलने के बाद टेस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट भी आप ऐसे देख के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आप अच्छे से ऐसे सीख पाओगे। जैसे मुझे इंग्लिश को दूसरे रोटेशन में करना है, ठीक, उसके बाद अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से करके देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे लिखा है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से आपको पता होगा कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सेल के साइड स्पेसेस होते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपका सेल मार्जिन ऑप्शन है कैसे काम करता है। अभी आप देख पा रहे हो ना, जो भी आपने नंबर टाइप की हो उसमें कोई भी मार्जिन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको हाइट को बढ़ाता हूँ, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइट को ऐसे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आपको ताकि अच्छे से समझ में। अभी आप हाइट में देखोगे ना, ठीक है, इस टेस्ट को मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेंटर। ठीक है, अभी आप ये जो टेस्ट देख रहे हो ना, इसके बीच में क्या है, मार्जिन, जो साइड स्पेस होते हैं इसी को बोलते हैं मार्जिन। सेल मार्जिन पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में कितना रखना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट करोगे। ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको मार्जिन ऐसे सेट करना है, तो सेट करो, उसके बाद करो ओके। अब देखो आप राइट साइड में ऐसे मार्जिन आ गए। अब आपको अच्छे से सेल मार्जिन ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप अलाइनमेंट में जितने भी ऑप्शन थे आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे लिखा है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब हमने आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है शॉर्ट पे आप क्लिक करो। शॉर्ट का मतलब होता है आप किस बेस पे अपने डेटा को देखना चाहते हो, शॉर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे जितने भी हेडिंग रहेंगे सभी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग देखना है कि हिंदी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z, डिसेंडिंग का मतलब होता है उसका अपोजिट यानी Z to A।
यानी पहले ए लेटर का नाम आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा अभी आप देखोगे इसमें से कुछ टेस्ट ऊपर जाएंगे, असेंडिंग पे क्लिक है, ओके। ठीक है, अभी आप देखो अभिषेक ऊपर आ गया, मुन्ना ऊपर, राज ऊपर, जो भी विशाल और श्याम थे वो क्या है नीचे। अगर आप शॉर्ट पे आकर यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे ना तो इसका उल्टा आएगा, ये जो भी नाम ऊपर दिए हैं वो अभी क्या हो जाएंगे उल्टा यानी नीचे हो जाएंगे। देखो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा अब आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे जो भी नाम से हैं, जो नाम है डिसेंडिंग का मतलब अपोजिट, जेड टू ए, जेड का मतलब ऊपर आ गया और ये आपका ऐसे क्या हो गया नीचे। ठीक है, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट नाम था, उसके बाद यहाँ पे मैथ पे। ठीक है, हिंदी में अभी आप देखोगे सभी का नाम क्या है, विशाल, श्याम, राम, राज, मुन्ना, अभिषेक। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है जो सबसे कम नंबर पाएगा इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा वो सबसे कम आएगा। यहाँ पे देखो मेरा सबसे कम नंबर है 45, ये सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आएगा 75। असेंडिंग पे क्लिक करके जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे 45, 75। ठीक है, बढ़ते क्रम में ऐसे जा रहा है। अगर हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो घटते क्रम में जाएगा, इसका जो बड़ा वाला है ऊपर, जो छोटा वाला ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब शॉर्ट ऑप्शन पे अच्छे से आपको समझ में एकदम क्लियरली आ गया होगा। इन शॉर्ट ऑप्शन को हमने होम टैब के बारे में भी सीखा था। ठीक है, होम टैब में हमने यहाँ पे भी आया था, शॉर्ट को बारे में अच्छे से यहाँ से भी हमने सीखा था। सेम ऑप्शन वही हमने लेआउट की सहायता से भी यहाँ से शॉर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं रिपीट हीडर रो। आप इस पर क्लिक करके ना अपने जो भी हेडिंग लिखा है ना, आपने जो भी ये फर्स्ट हेडिंग है, जैसे मैं यहाँ से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी साइज को बड़ा कर दूँ, यहाँ से हाईलाइट। ठीक है, ये जो आपकी हेडिंग है, अगर आपको जो आपका टेबल है बहुत ज़्यादा डेटा क्या है बड़ा है, कि जैसे कई पेज पे आ रहा है, यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे आ रहा है, अभी आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे स्टूडेंट नेम हिंदी आपको समझ में आ रहा है। जैसे ही आप ऊपर करते हो ना, अगर आपका पेज क्या है बहुत ज़्यादा आपका डेटा बड़ा है, आप जैसे ऊपर करते हो ना तो आप कंफ्यूज होते हो कि ये कौन सी हेडिंग थी, ये कौन सी हेडिंग थी और ये कौन सी हेडिंग है। ठीक है, तो आप रिपीट हीडर पे क्लिक करके आप अपने क्या कर सकते हो, हीडर जो भी ऊपर की हेडिंग है उसको क्या कर सकते हो, हर एक पेज पे आप इसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखा है कन्वर्ट टू टेस्ट। कन्वर्ट टू टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप डेटा क्या है आपका टेबल में, आप इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट टू टेस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, कन्वर्ट टू टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे ST रहने देना, ओके। ठीक है, अब आपका डेटा क्या हो जाएगा, पहले जैसा टेस्ट क्या हो जाएगा, ऐसे टेबल से हट के टेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे Ctrl+Z। ठीक है, लेआउट पे आना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा टेबल में था वो नॉर्मल ऐसे प्लेन टेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, Ctrl+Z करते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन लिखा है आपका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का यूज़ करके आप अपने डेटा को जोड़ सकते हो। ठीक है, ये जो फार्मूला आप एक्सेल में यूज़ करते हो ना, वही आप डायरेक्टली अपने एक्सेल में मतलब MS वर्ड में यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे इन सब का सम चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे एक रो ऐड करूँगा। रो ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखा ना इंसर्ट बिलो। ठीक है, हमने यहाँ पे रो ऐड कर लिया, इन सभी नंबर को हमको जोड़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फार्मूला पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सम एबो। एबो का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जितने भी नंबर हैं सभी का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखोगे इतने जितने भी नंबर थे सभी का यहाँ पे सम आ गया। जैसे आपको इसका जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फार्मूला पे आना, यहाँ पे सम एबो। ठीक, ओके पे क्लिक करना है तो आप इसका नंबर टोटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप ऐसे ओवर और डाउन भी कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो जैसे। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे जाता हूँ राइट। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया। इस नंबर को मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ टोटल। ठीक है, टोटल हेडिंग देने के बाद हमने इस जो विशाल है इसका टोटल नंबर जोड़ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपने माउस के पॉइंटर को रखना है, फार्मूला पे जाना, यहाँ पे लिखा है ना सम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब जितने भी बाएं साइड से नंबर हैं, ओके पे क्लिक करो, यहाँ पे उसका टोटल नंबर आ जाएगा। अब किसी का भी ऐसे आप सम का यूज करके यहाँ से निकाल सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का सम कर सकते हो। जैसे इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फार्मूले पे यहाँ पे लिखा ना सम लेफ्ट, फार्मूला टाइप होने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इन दोनों नंबर का जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस टेबल के बारे में कंप्लीट जानकारी सीख लिया, जैसे टेबल में डिजाइन टैब के बारे में और लेआउट टैब्स के बारे में, एक एक बटन्स के बारे में कंप्लीट सीख लिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर
करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है इलस्ट्रेशन ऑप्शन। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सभी को हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली सीख ले। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन की। ठीक है, इसके पहले हमने टेबल ऑप्शन को कंप्लीट सीख लिया। अब आपका काम है पिक्चर ऑप्शन को सीखना। पिक्चर की सहायता से आप इस पर क्लिक करके ना अपने पेज पे पिक्चर ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ से पिक्चर लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पिक्चर रखा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैं इस वर्ड वाले फाइल को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना। आप इस ऑप्शन से अपने पेज पे पिक्चर को ला सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर लाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग से एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। अगर आप पिक्चर को बाहर क्लिक कर दोगे ना, जैसे मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है। ये आपको याद रखना है, जब आपको पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तब ये फॉर्मेट टैब आएगा। ठीक है, फॉर्मेट टैब में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट। जो भी आप पिक्चर लाओगे उसमें अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कोई कलर करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्राइटनेस। हम ब्राइटनेस पे क्लिक करके अपने पिक्चर में अपने अनुसार यहाँ से ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा पिक्चर करेक्शन ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम ज़्यादा, ऐसे प्लस माइनस पे क्लिक करके ऐसे घटा बढ़ा सकते हो। कंट्रास्ट लिखा है, कंट्रास्ट को ऐसे पकड़ कर आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद क्लोज करना है। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा कंट्रास्ट, जो ब्राइटनेस के अंदर दिया था। आप कंट्रास्ट पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग पिक्चर का कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कलर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसके बाद तीसरा लिखा है रिकलर। आप अपने एक ही इमेज को अलग अलग कलर के वेरिएशन में बदल सकते हो। मान लो आपके पास कोई ऐसा इमेज है, इसको क्या करना है, मल्टीपल कलर में दिखाना है। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करो, देखो अलग कलर है, यहाँ पे अलग अलग कलर दिया। ठीक है, यहाँ पे किसी एक कलर पे क्लिक करके अपने अनुसार उस पिक्चर को कलर को बदल सकते हो। इसके नीचे लिखेगा मोर वेरिएशन। इस पे क्लिक, अगर इसमें से कोई कलर नहीं पसंद आ रहा तो मोर वेरिएशन पे क्लिक करके अपने अनुसार कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक करोगे तो आपका कलर ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आपका लिखा कंप्रेस पिक्चर। अगर आप पिक्चर को अपने किसी भी छोटा किए हो ना, जैसे मान लो अक्सर पिक्चर को किए हो, तो आप कंप्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्टेड करोगे ना तो अपने अनुसार वो फाइल को सेट कर लेगा। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे। इसके बाद लिखा आपका चेंज पिक्चर। ठीक, चेंज पिक्चर की सहायता से आप जो भी पिक्चर्स लिए हो ना इसको चेंज कर सकते हो। मान लो आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, आपको दूसरा पिक्चर चाहिए, तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से कौन सा पिक्चर चाहिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई पिक्चर लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ से पिक्चर को ले सकते हो। जैसे मुझे इस पिक्चर को बदलना है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने पिक्चर को रखा है यहाँ पे जैसे थंबनेल ऑफिस में। ठीक है, मैं यहाँ से अपने पिक्चर को यहाँ से ऐसे क्लिक करके बदल सकता हूँ। आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करके अपने पिक्चर को बदल पाओगे। यहाँ पे लिखा है रिसेट पिक्चर। रिसेट का मतलब क्या होता है, यदि मान लो हमने पिक्चर को छोटा कर लिया, यहाँ से पकड़ कर आप कॉर्नर से, कैसे पिक्चर छोटा होता है, आप किसी भी कॉर्नर, 4 कॉर्नर है ना, यहाँ कॉर्नर पे पकड़ कर आप ऐसे बढ़ाओगे ना तो आपका पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर का साइज छोटा कर लिया, रिसेट पे जैसे क्लिक करूँगा तो जो पिक्चर हमारा एक्चुअल साइज में रहेगा वो एक्चुअल साइज में आ जाएगा। आपको एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पिक्चर स्टाइल की। पिक्चर स्टाइल की सहायता से आप अपने जो भी पिक्चर्स लिए ना उसको अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स दिया, आप किसी पिक्चर पे क्लिक करो, देखो ऐसे अलग अलग पिक्चर, जिस पे आप माउस का पॉइंटर ले जाओगे आप देखोगे पिक्चर का स्टाइल आपका यहाँ से ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं ये वाला पिक्चर रखना चाहता हूँ, मैं ऐसे क्लिक करूँगा, मेरा पिक्चर का स्टाइल बदल। यहाँ पे बटन पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, अपने अनुसार जिसको सेट करना है वहाँ से सेट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी पिक्चर सेट कर लिया हूँ। इसके बगल में यहाँ पे मिलेगा चेंज पिक्चर शेप। इस पे क्लिक करके आप अपने पिक्चर के शेप को बदल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका पिक्चर का शेप अभी रेक्टेंगल है, इसको दूसरे शेप में बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स लिखे हैं। जैसे मैं इस वाले शेप पे क्लिक करूँगा तो मेरा पिक्चर उस वाले शेप में हो जाएगा। बहुत सारे शेप्स लिखे हैं, यहाँ से अलग अलग शेप पे क्लिक करके अपने पिक्चर को उस वाले फॉर्मेट में बता सकते हैं। ऐसे देखो मुझे ये वाला चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अपने पिक्चर को उस वाले शेप में बदल सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड। ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड। अब बात कर लेते हैं पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर की सहायता से अपने पिक्चर पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे ये वाले शेप पे अप्लाई नहीं हो रहा तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ से लाता हूँ दूसरा कोई पिक्चर। जैसे मैंने पिक्चर को यहाँ से ला लिया। ठीक है, पिक्चर लाने के बाद यहाँ पे लिखा पिक्चर बॉर्डर। अपने बॉर्डर को किस कलर में करना है, यहाँ पे भी आप देखोगे हमारे बॉर्डर कोई भी नहीं है तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है वेट। ठीक है, वेट पे क्लिक करके अपने बॉर्डर को यहाँ से हम अपने अनुसार मोटा पतला ऐसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 6, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा
जो पेज का बॉर्डर है वो बहुत मोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे कलर ब्लैक है तो हम पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके अपने अनुसार यहाँ से उसके कलर को बदल सकते हैं। जैसे मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पिक्चर का बॉर्डर ऐसे रेड कलर हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे वेटेड में यहाँ पे लिखेगा वेट में बहुत किता के ऐसे बॉर्डर है लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डैशेस। डैशेस पे क्लिक करके जो भी हमारे बॉर्डर है इसके स्टाइल को ऐसे बदल सकते हैं। इस वाला बॉर्डर चाहिए, कौन सा बॉर्डर चाहिए, ऐसे क्लिक करके यहाँ पे मोर लाइंस पे जाकर भी हम यहाँ पे अपने बॉर्डर को यहाँ से और मोटा पतला करना चाहें या फिर अलग अलग स्टाइल करना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसको ऐसे लगाकर क्लोज करेंगे, हमारा बॉर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे डैश डैश में हो जाएगा। आपको पिक्चर बॉर्डर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस बॉर्डर को हटाना है तो यहाँ पे लिखा नो आउटलाइन, आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। फिर बॉर्डर लगाना रहेगा तो यहाँ पे आप किसी भी कलर को लगा सकते हो। इसके बाद लिखा पिक्चर इफेक्ट। अपने पिक्चर पे अलग अलग इफेक्ट लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिया, जैसे इस टाइप का प्रीसेट अलग अलग देखो, जिस प्रीसेट पे आप ले जाओगे वहाँ से आप अपने पिक्चर पे प्रीसेट ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे आप क्लिक करके अपने पिक्चर पे अलग अलग वेरिएशन का प्रीसेट लगा सकते हो। जैसे मैं ये वाला लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा पिक्चर के प्रीसेट में यहाँ पे लिखा 3D ऑप्शन। 3D ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 3D को किस साइड घुमाना है, कलर कौन सा दिखाना है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर को यहाँ से चूज करके अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 3D टाइम यहाँ से कलर हो जाएगा, क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शैडो, शैडो लगा सकते हो। साइड साइड में बहुत सारे शैडो है। जैसे यहाँ पे मैं प्रीसेट को थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम शैडो लगाते हैं। शैडो लगाने के लिए देखो यहाँ पे शैडो लगाओगे बाहर बाहर उसके क्या लगेगा, ऐसे शैडो। शैडो क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे ऐसे इसके नीचे शैडो लग जाए। यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्शन, उसका अपोजिट ऐसे कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप देखोगे उसी इमेज का ऐसे नीचे बन गया है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो है, ग्लो किस कलर में उसके अपने पिक्चर पे ग्लो लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आप पिक्चर के साइड साइड देखोगे ग्लो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे 3D रोटेशन, अपने पिक्चर को अलग अलग 3D में घुमा सकते हो। जैसे मुझे ये वाला घुमाना है, ऐसे क्लिक करूँगा तो मेरा पिक्चर उस फॉर्मेट में ऐसे घूम जाएगा। अब आपको पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम करते हैं कंट्रोल के साथ जेड। कंट्रोल जेड करने के बाद अब आते हैं अरेंज ऑप्शन। ये बहुत काम का चीज़ है। जब भी आप कोई डिजाइन बनाओगे ना तो 80% काम है यहाँ से अरेंज ऑप्शन का किया जाता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पोजीशन। पोजीशन आपको सबसे पहले सेट करना होता है कि अपने पिक्चर को आप किस पोजीशन पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे ना, अब हम पिक्चर को कहीं ले जाना चाहते, हमारा पिक्चर लॉक है, जाता नहीं है। ठीक है, पिक्चर को ले जाने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको टेस्ट रैपिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टिक। जब तक आप इसको टिक नहीं करोगे ना तो आप अपने पिक्चर को कहीं भी मूव नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो अपने पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग जहाँ मूव करना चाहो, यहाँ से कैसे मूव हो रहा है, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर जहाँ पे रखना है आप वहाँ पे ले जाकर अपने पिक्चर को ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोजीशन। पोजीशन हम अपने थोड़ा सा पिक्चर को ऐसे छोटा करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट। टेस्ट लिखने के लिए रन कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे टेस्ट लिखने के बाद अपने पिक्चर को क्या करना, आपको कहाँ पे सेट करना। जैसे इसको मैंने ऊपर रखा है, फॉर्मेट टैब पे आते हैं, यहाँ पे लिखा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे 3 मिलेगा। इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं मिडिल, इसको बोलते हैं बॉटम। टॉप में ये होता है लेफ्ट, ये होता है सेंटर, ये होता है राइट। हमको टॉप में कहाँ पे रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। हमारा पिक्चर लेफ्ट साइड में आएगा। सेलेक्ट करना पिक्चर को, पोजीशन मिडिल में रखना है, मिडिल में आएगा। राइट साइड में रखना है, राइट। मिडिल में रखना है, बीच में यहाँ पे रखना है, ऐसे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी अपने पिक्चर को टेस्ट को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ भी। ठीक है, अब इतने को कर लेता हूँ डिलीट। अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा मेरा पिक्चर कहाँ पे है। यहाँ पे है मेरा पिक्चर। मैं थोड़ा अपने पिक्चर को ले आता हूँ ऊपर। ऐसे मैं पिक्चर को अपने ऊपर ला लिया। ऊपर लाने के बाद इसको क्या करते हैं, डिलीट। ठीक, अब पिक्चर को अपने टेस्ट के बीच में कहाँ पे रखना है, पोजीशन पे जाकर लेफ्ट रखना है, ये लेफ्ट आएगा। जैसे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पे आएगा। ये वाला मिडिल है तो मिडिल में चाहिए। ठीक है, इसके साइड साइड आपका टेस्ट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा शेप यहाँ पे आएगा। आप मैनुअली भी अपने माउस को पकड़कर आप जहाँ पे रखना चाहो यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करके इसको रख सकते हो। ये पोजीशन ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ठीक है, इसके लिए मैं अपने क्या करता हूँ, सभी को करता हूँ सेलेक्ट के साथ डिलीट। ठीक, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर को लाता हूँ। पिक्चर लाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मेरे पास एक पिक्चर हो गया, एक पिक्चर हो गया। ठीक है, 2 पिक्चर हमने ला लिया, एक पिक्चर है, एक पिक्चर है। और पिक्चर मैं ला लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। एक बार ऐसे यहाँ पे बैक करता है। इसके बाद यहाँ पे और पिक्चर्स को हम लाते हैं। जैसे यहाँ पे है डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे पिक्चर रखा है ब्लूटूथ।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके अपने पिक्चर को ला लेते हैं। अब ये मेरा पिक्चर कहीं पे मूव नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेस्ट रैपिंग पे जाना, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट क्लिक करके हर एक पिक्चर पे क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट अप्लाई करके अपने पिक्चर के साइज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाले पिक्चर को सिलेक्ट करना, टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, इसके भी साइज को थोड़ा सा ऐसे छोटा करना है। इसको पिक्चर को यहाँ पे लाना है। उसके बाद हमने एक पिक्चर और ऐड किया था नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 पिक्चर हमारे पास आ गए हैं। सबसे ऊपर ये वाला पिक्चर है, इसके नीचे ये वाला, सबसे नीचे हमारा ये वाला वर्ड का फाइल है, ठीक है। अब हम करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट पे डाउन बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर आप क्लिक करके ना जो एकदम पीछे वाला फोटो जो है आप उसको ऊपर ला सकते हो। जैसे ये वाला मेरा पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मेरा पिक्चर है अभी सबसे पीछे, इसको मुझे सबसे ऊपर लाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा अब देखो हमारा पिक्चर सबसे ऊपर आ जाएगा। मैं करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल जेड। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करके आप एक पिक्चर के ऊपर ला सकते हो। जैसे हमारा सेकंड पिक्चर है ना, इसके ऊपर लाना है तो हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। क्लिक करोगे तो आप देखोगे ऊपर आ जाएगा। फिर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो आप एक एक स्टेप करके ऐसे अपने पिक्चर को ऊपर ला सकते हो। इसमें बात करें सेंड टू बैक पे क्लिक करोगे तो एक सबसे पीछे चला जाएगा सिर्फ, इस पर क्लिक करो आपका पिक्चर सबसे पीछे। और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके एक एक स्टेप पीछे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ कंट्रोल के साथ जेड, इसके बाद सेलेक्ट रहना है पिक्चर फॉर्मेट पे, यहाँ पे करना सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे। अभी देखो इस वाले से पिक्चर के पीछे गया, अभी एक बार और बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो इस वाले भी पिक्चर के पीछे चला जाएगा। अब आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन लिखा है ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेस्ट, इसके लिए हमको टेस्ट लाने पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे रन कमांड टाइप करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ RAND, रन कमांड आप टाइप करिएगा, इंटर, ठीक है। इंटर टाइप करने के बाद मैं अपने शेप को ले आता हूँ। देखो अभी हमारा शेप क्या है, ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। जैसे हम इसको क्या करते हैं सेंड टू पहले बैक करते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना सेंड बिहाइंड टेस्ट, इस पर क्लिक करके आप अपने टेस्ट के पीछे पिक्चर को भेज सकते हो। इस पर क्लिक करो, देखो अब आपका पिक्चर चला गया, ठीक है। अब पिक्चर आपको अच्छे से सिलेक्ट नहीं हो पाया। इस केस में हमको क्या करना होता है, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, इस पर क्लिक करके अपने हम पिक्चर को ऊपर ला सकते हो। वो काम हम टेस्ट रैपिंग पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट की सहायता से भी ला सकते हैं। अब आपको पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ट रैपिंग पे। यहाँ पे पहला लिखा इन लाइन विथ टेस्ट, इस पर क्लिक करके अपने लाइन के बीच में ऐसे अपने टेस्ट को कहीं पे रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा स्क्वायर, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे आप स्क्वायर मोड में आ जाएगा, जिसके साइड साइड ऐसे आपका टेस्ट भी रहेगा और बीच में आपका पिक्चर भी ऐसे रहेगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है टाइट, इस पर क्लिक करके ऐसे जो आपके सेव मतलब पिक्चर के बगल बगल में जो टेस्ट है वो बहुत पास पास आ जाएंगे। इसके बाद लिखा बिहाइंड टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट है उसके पीछे आपका पिक्चर ऐसे चला जाएगा। इसको ऊपर लाना है तो क्लिक करना इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, ठीक। यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, इस पर क्लिक करके अपने पिक्चर को टॉप पे रख सकते हो, फिर इसे क्लिक करके अपने पिक्चर को बॉटम। यहाँ पे लिखा थ्रू, इस पर क्लिक करके आप अपने ऐसे वेरिएशन को जहाँ पे पिक्चर को रखना चाहो अपने शेप के टेस्ट के बीचों बीच रख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अलाइन ऑप्शन की। अलाइन ऑप्शन बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप कोई बैनर्स बनाओगे, कोई डिजाइन MS वर्ड में डिजाइन आप करोगे, मल्टीपल शेप होते हैं ना, उसको लेफ्ट साइड सेंटर में आप रख सकते हो। जैसे मान लो अभी आपका शेप है अलाइन, अलाइन में पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट पे क्लिक करके आप अपने पिक्चर को आप अपने लेफ्ट साइड में ले जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ सेंटर, सेंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे पिक्चर है, मैं सभी को करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट, इसको कंट्रोल X, बाकी सभी को करता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं आपको इस पिक्चर पे समझाता हूँ। फॉर्मेट में अलाइन में पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा अलाइन लेफ्ट, आप इस पर क्लिक करके अपने और जो भी पिक्चर इंसर्ट किया ना उसको बाएं साइड ले जा सकते हो। लेफ्ट पे क्लिक करो, आपका शेप ऐसे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, वहाँ आएगा जहाँ तक आपका रूलर ऐसे दिखाएगा, ठीक है। और राइट पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करोगे तो बीच में आएगा, राइट पे क्लिक करके आप राइट साइड में ले जा सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो हमने यहाँ पे पिक्चर को रखा। इसके बाद अलाइन टॉप, टॉप पे क्लिक करके आप अपने जो भी पिक्चर्स है ना जहाँ तक आपका रूलर है वहाँ टॉप पे रख सकते हो। मिडिल का मतलब बीचों बीच, बॉटम का मतलब ऐसे नीचे आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो आपका पिक्चर यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं अपने पेज को यहाँ से ऐसे छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अलाइन पे जाओगे, यहाँ पे लिखा है ना अलाइन टू पेज एंड अलाइन टू मार्जिन। अलाइन टू पेज का मतलब क्या होता है, जो आपका रूलर है ना उसको छोड़ के अलाइन होगा। जैसे यहाँ पे है, मैं इसको करता हूँ अलाइन राइट, ठीक है। राइट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी देखोगे रूलर है, ठीक है। राइट, अगर मैं रूलर को यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन को हटा के अलाइन टू पेज करता हूँ ना, तो अपने हिसाब से भी देखोगे यहाँ पे करता हूँ राइट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम टॉप पे। अब हम देखोगे ना, ये हमारा जो पेज है जितने बड़ा, उसके ऊपर क्या हो गया, अलाइन हो गया, टॉप पे हो गया और राइट साइड से हो गया। इसके बाद यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन, इस पर हम क्लिक करेंगे ना, तो जो भी हमारा मार्जिन है, जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे रखता हूँ, तो जहाँ तक मेरा ये रूलर रहेगा वहाँ तक हम अपने फ़ोटो को रख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा मिडिल सेंटर में। तो यहाँ पे देखोगे ना, जहाँ तक मेरी अलाइन है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलाइन टू मार्जिन और अलाइन टू पेज, इन दोनों में, ठीक। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे लिखा है व्यू ग्रिड, इस पर क्लिक करके आप अपने पेज पे ऐसे ग्रिड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रिड है, ऐसे आपको पेज पे जहाँ पे फोटो ले जाओगे, ऐसे आपकी ग्रिड यहाँ पे दिखाएगी। इसमें लास्ट ऑप्शन है ग्रिड सेटिंग, जो भी आप देख पा रहे हो ना, ये जो आपका ग्रिड है बहुत पास में, आप इसको बढ़ाना चाहते हो, देखो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो उसकी चौड़ाई, वर्टिकल मतलब होता है उसकी ऊंचाई। हॉरिजॉन्टल को आप बढ़ाना चाहते हो, ऐसे आप बढ़ाओ, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करो, देखोगे आपकी जो भी ग्रिड लाइन थी उसकी साइज ऐसे बढ़ गई है। उसको कम करना है, फिर आके ग्रिड सेटिंग पे यहाँ पे आकर बाय डिफॉल्ट ऐसे 0. क्या करना है, 0.13 ऐसे कर लेना है। 0.130 जितना हमारा नीचे है ना वर्टिकल, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका मार्जिन ऐसे हो जाएगा, ठीक। अलाइन इसको हटाना है ग्रिड को, तो यहाँ पे भी ग्रिड पे क्लिक करके ऐसे हम अपने ग्रिड लाइन्स को हटा सकते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन क्या होता है, ये आपके शेप पे अप्लाई होता है, ठीक है, पिक्चर पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको लेता हूँ शेप। जैसे मैं यहाँ से ऐसे 2-3 शेप ले लेता हूँ। एक शेप हमने बना लिया, इसमें कोई कलर कर लिया, फिर यहाँ से आकर हमने कोई शेप ऐसे बनाकर इसमें और कलर कर लिया, फिर यहाँ पे हमने आकर ये वाला शेप बनाकर इसमें ऐसे कोई कलर कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमने 3 शेप को ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इन 3 शेप को क्या करना है, हमको एक साथ जब ले जाना होता है तो हम ये ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं इन 3 को ऐसे क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ, अभी देखो ये डिस हाईलाइट है, तब हाईलाइट होता है जो हम इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक। फॉर्मेट टैब हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा है शेप, ठीक है। शेप को ऐसे क्या करना है, एक शेप शिफ्ट बटन आप होल्ड रखेंगे, दूसरे शेप को आप तीसरे शेप को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पे एक ग्रुप ऑप्शन आपका शो करेगा। ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है ना ग्रुप, आप इस पे क्लिक करोगे ना, अब इस शेप आपके क्या हो जाएंगे ऐसे ग्रुप में। इस पिक्चर को डिलीट कर दो। अब देखो, अब इस शेप को आप जहाँ पे ले जाओगे ना, तो तीनों एक साथ आएगा जाएगा, ठीक है। आप एक साथ इसके साइज को आप ऐसे छोटा कर सकते हो और एक साइज अपने साइज को ऐसे एक साथ बड़ा कर सकते हो। अब आपको ग्रुप ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं ग्रुप में, यहाँ पे लिखा है अनग्रुप। अनग्रुप पे आप क्लिक करोगे ना, तो अब आपका शेप क्या हो गया ऐसे, देखो फिर अलग अलग, ठीक है। फिर से आपको ग्रुप करना है, तो यहाँ पे लिखा है ना रीग्रुप। रीग्रुप पे क्लिक करोगे, जो भी आपने ग्रुप किया रहेगा वो फिर से आपका ग्रुप हो जाएगा। फिर आप इसमें जो भी चाहे एक साथ एडजस्टमेंट छोटा बड़ा जो भी करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको ग्रुप अनग्रुप अच्छे से आपको समझ में आ गया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिक्चर एक लाते हैं। पिक्चर लाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके, हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं पिक्चर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद आपका लिखा है क्रॉप, ठीक है। क्रॉप की सहायता से जो भी आप फोटो लाओगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपका ये पिक्चर है बहुत बड़ा, मुझे इतना ही पिक्चर चाहिए, तो हमको क्लिक करना है क्रॉप पे। क्रॉप पे जब क्लिक करेंगे, ऐसे साइड इसकी एक आउटलाइन बनेगी। इस कॉर्नर को पकड़ कर ना मुझे क्या करना है, ऐसे लाना है। आप ऐसे लेफ्ट बटन दबा के लाओगे, आप ऊपर से ला सकते हो, ऐसे राइट साइड से लाना है तो राइट साइड से ऐसे, और नीचे से लाना तो आप ऐसे नीचे से ला सकते हो। लाने के बाद या तो आप इंटर बटन क्लिक करो, या तो आप फिर से क्रॉप पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका पिक्चर उतना बड़ा ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्रॉप भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका लिखा है हाइट एंड विड्थ। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने पिक्चर के हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पिक्चर है, हाइट को अगर बढ़ाओगे तो आपके पिक्चर ऐसे देखो हाइट ऐसे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अगर विड्थ को बढ़ाना है तो ऐसे ऊपर क्लिक करोगे तो बढ़ेगा और नीचे क्लिक करोगे तो घटेगा। अगर आपको इसका यूज और कर सकते हो, जैसे मेरे पास शेप है, इसको मैं पहले करता हूँ अनग्रुप। अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे लिखा अनग्रुप, इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ मैं, इस वाले शेप को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास शेप है। अब यहाँ पे देखो हमारे पिक्चर की साइज, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा 2.26, इसकी क्या है, हमको क्या करना है, इसके बराबर इसको भी करना है, तो मैं क्लिक करूँगा, फॉर्मेट टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐसे 2.26, ठीक है। और सेकेंड वाला क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, आपके पिक्चर की हाइट बढ़ जाएगी। इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे यहाँ पे देखो 3.7, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप ऐसे 3.7। जैसे बाहर क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर और शेप यहाँ पे देखेंगे दोनों ऐसे सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट टैब पे जाता हूँ। अब यहाँ से आपको एकदम कम्प्लीटली अरेंज और साइज ऑप्शन अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे लिखा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, मैं इसको करता हूँ Ctrl A से सेलेक्ट और उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट बटन। क्लिप आर्ट, क्लिप का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कार्टून टाइप के पिक्चर अगर आपको लाना है तो आप पिक्चर लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐसे टाइप कर लेता हूँ रन कमांड से। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी क्लिप आर्ट पिक्चर्स लगाना है। क्लिप आर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो बहुत सारे क्लिप आर्ट दिए रहते हैं। यहाँ पे सर्च करना है आपको कंप्यूटर गो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप ऐसे पिक्चर को ला सकते हो। आप यहाँ से सर्च करके पिक्चर ला सकते हो। हुमायूं जो भी टाइप करोगे ना वो यहाँ से मिलता जुलता पिक्चर यहाँ पे आएगा। ठीक है, पिक्चर आने के बाद इसको आप क्लोज कर सकते हो। देखो पिक्चर आ गया, अभी हमारा पिक्चर मूव नहीं हो रहा। क्यों, फॉर्मेट टैब पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। इस वाले पिक्चर को भी आप सिलेक्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। आपको यहाँ से क्लिप आर्ट ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा, जिससे आप कोई भी कार्टून टाइप के पिक्चर को आप ला सकते हो। लाने के बाद इसमें फॉर्मेट टैब ओपन होगा। जो पिक्चर्स हमने बता दी, इसमें किसी प्रकार का एडिटिंग करना है तो आप ऐसे अपने अनुसार यहाँ से एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है शेप। ये आपका बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप कोई बैनर्स बनाओगे, कोई भी लोगो, कोई भी डिजाइन अगर आप बना रहे हो, कोई ई बुक तैयार कर रहे हो, तो आप शेप इस ऑप्शन का यूज करोगे। शेप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल, ऐसे आप ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद ठीक है, शेप आप जब ड्रॉ करोगे ना, इसका अलग से फॉर्मेट टैब होगा। जैसे मैं पिक्चर अगर ड्रॉ करता हूँ तो पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट आता है। अगर मैं शेप ड्रॉ करूँगा तो शेप से रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब आएगा। ये जो बहुत काम का बटन है। ठीक है, अगर आप इसको सीख लेते हो ना, आप बैनर बनाने में 40 से 50% इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे ना, वो फॉर्मेट टैब गायब। जैसे आप शेप सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मेट टैब आ जाएगा। अगर मैं शेप की बात करूँ, यहाँ पे शेप में जो सबसे काम का बटन है, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, आप एक बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसमें अपने अनुसार कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐसे लिखूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट टैब गायब। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट टैब आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमने शेप ड्रॉ किया है। ठीक, इसमें फॉर्मेट टैब के एक एक बटन्स के बारे में। ठीक, यहाँ पे पहला लिखा है इंसर्ट शेप। इस पर क्लिक करके हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट पे जाए बिना यहीं से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 स्टार चाहिए, मैं जहाँ पे लाऊंगा ऐसे अपने अनुसार जहाँ पे 5 स्टार ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे शेप्स है। जैसे ओवल चाहिए तो मैं सिलेक्ट करके ऐसे अपने पेज पे शेप को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके बाद लिखा है यहाँ पे एडिट शेप। एडिट शेप का मतलब क्या होता है, जो भी आपका शेप है ना, इसको अपने अनुसार ऐसे एडिटिंग कर सकते हो। बट ये जो 2007 का वर्जन है MS ऑफिस, उसमें इनेबल नहीं होता है। अगर आप इससे ऊपर जैसे 2010, 2013, 16 यूज करेंगे, आप उसमें एडिट शेप का ऑप्शन यूज कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है ऐड टेक्स्ट बॉक्स। जो हम यहाँ पे शेप पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना, तो हम इस शेप में लिखना चाहें। जैसे मैं सर्कल सिलेक्ट करूँगा, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐसे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हो। फॉर्मेट टैब इस पे लाने के बाद, जैसे मेरा ये शेप है, लाने के बाद फॉर्मेट टैब में अब आपको इंसर्ट शेप में जितने भी ऑप्शन थे समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे लिखा शेप स्टाइल। जैसे मैंने पिक्चर स्टाइल पे बदल रहा था, पिक्चर की स्टाइल बदल रही थी, वैसे ही आप यहाँ पे शेप स्टाइल पे क्लिक करके शेप की स्टाइल को बदल सकते हैं। जैसे मुझे ऐसे स्टाइल चाहिए, कोई भी स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल को बदल सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे बहुत सारे स्टाइल है, क्लिक करके अब जैसे 5 स्टार है, स्टार को मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने अनुसार। यहाँ पे कलरफुल जो भी लाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। ठीक है, लाने के बाद अब बात कर लेते हैं इधर। यहाँ पे लिखा है शेप फिल। शेप फिल का मतलब होता है अपने शेप में कलर को भरना। आप शेप फिल से बहुत ऑप्शन को भर सकते हो। जैसे फिल पे आओ, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए तो यहाँ पे अगर अपने अनुसार कोई कलर चाहिए तो आप अपने अनुसार यहाँ से कलर को भर सकते हो। जैसे जो कलर लाओगे यहाँ पे भर सकते हो। अगर आपको इसमें कलर नहीं मिल रहा, कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप मोर कलर पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे कस्टम, स्टैंडर्ड 2 टाइप के कलर है। यहाँ से अपने अनुसार यहाँ से जो भी बनाना चाहो ओके करो, वो कलर यहाँ पे आपके शेप में फिल हो जाएगा। आप शेप में बहुत चीज़ें भर सकते हैं। जैसे हमने शेप फिल बता दिया। यहाँ पे लिखा पिक्चर। आप चाहते हो कोई ऐसे पिक्चर है जो आपको शेप के अंदर अच्छे से फिट हो जाए, तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा डेस्कटॉप पे बहुत सारे लोगो, जैसे मेरा ये लोगो है, मुझे यहाँ पे अपने इस शेप में भरना है, तो मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके शेप में पिक्चर भर जाएगा। जैसे मैं दूसरे शेप में इसको थोड़ा सा दिखा लेता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। इंसर्ट टैब में आते हैं, यहाँ से हम लेते हैं कोई सर्कल से। अब देखोगे आप जब भी सर्कल बना रहे हो ना तो तिरछा हो जा रहा है। अगर आपको
एकदम हाइट और विड्थ बराबर चाहिए तो इंसर्ट टैब में आपको शेप को सिलेक्ट करना है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट बटन। अब शिफ्ट बटन जैसे ही दबा के प्रेस दबाओगे ना, यहाँ पे देखोगे आपका जो शेप का साइज हाइट और विड्थ बराबर होगा। यहाँ पे आप साइज में देख सकते हो 1.98 1.98। अब इसमें बताते हैं शेप फील्ड, यहाँ पे लिखा है ना पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करके हम अपने पिक्चर को इसको भरना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे शेप में वो पिक्चर अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, आपको पिक्चर के अलावा अगर और कोई भी चीज़ भरना, जैसे मुझे ए स्टार है ना, इसमें कुछ और भरना है, यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट। आप यहाँ से सिंगल कलर भर सकते हो, ग्रेडियंट का यूज करके आप मल्टीपल कलर को भर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी ग्रेडियंट पसंद आ रहा है तो भरो, नहीं तो आपको मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करके अपने अनुसार किसी भी ग्रेडियंट कलर को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा 2 कलर, फर्स्ट कलर को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड, और सेकेंड कलर को हम यहाँ से कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायमंड। आपको जो कलर यहाँ से पसंद आ रहा है आप सेलेक्ट करो, ओके पे क्लिक करो। आप देखो शेप में आपके ऐसे मल्टीपल कलर भर जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे ग्रेडियंट पे। आओ अपने अनुसार जो भी कलर्स यहाँ पे बनाना चाहो, जैसे यहाँ पे फिर मैं रेड बना लेता हूँ, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर वाले क्लिक करके ये वाला फिल ऐसे करके मैं अपने शेप में ऐसे ग्रेडियंट कलर को भर सकता हूँ। अब आपको फिल ऑप्शन में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा टेक्सचर, टेक्सचर पे क्लिक करके अपने शेप में हम टेक्सचर कोई भी भर सकते हो। जैसे इस वाले टेक्सचर को भरना, कौन सा टेक्सचर भरना, ऐसे बने बनाए आपको ऐसे टेक्सचर मिल जाएंगे। जो भी आप डिज़ाइंस बनाओगे ना उसमें ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है कि आप टेक्सचर उसमें लगाओगे तो आपका डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश दिखती है। अगर आपको इसमें कोई टेक्सचर नहीं आ रहा तो आप मोर टेक्सचर पे क्लिक करके अपने अनुसार भी कोई टेक्सचर लगा सकते हो। यहाँ पे देखो टेक्सचर है, इसके बाद मिलेगा यहाँ पे पैटर्न, पैटर्न में क्लिक करके आप अपने अनुसार यहाँ पे पैटर्न लगा सकते हो। ठीक है, पैटर्न का कलर बदलना है तो कलर बदलने के लिए आप यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक को हटाकर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक करो। अब देखो आपके शेप में ये पैटर्न अच्छे से अप्लाई हो गया है। फिर फिल के ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्सचर और पैटर्न, वही ऑप्शन जो हमने यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करके बता दिया। पैटर्न पे क्लिक करो, यहाँ से बहुत सारे देखो पैटर्न आपके बने बनाए हैं, अपने अनुसार आप ड्रॉ कर सकते हो। जो भी बनाना है इस पर क्लिक करके ओके करोगे तो आपके शेप में वो पैटर्न या टेक्सचर वो भर जाएगा। अब शेप फिल में आते हैं, यहाँ पे पैटर्न में यहाँ पे हमारा एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके उसमें कोई भी पिक्चर को भर सकते। जैसे मैं ये वाला लोगो भरूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करके क्लिक करना ओके। आप देखोगे उस शेप में हमारा पिक्चर फिट हो जाएगा। ये जो पिक्चर ऑप्शन जितने भी यहाँ पे दिए थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पिक्चर हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, नो फिल पे क्लिक करोगे आपका पिक्चर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कलर को कोई भर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से हमारा शेप दिखाई दे। इसके बाद बात करते हैं आउटलाइन की। जैसे हम पिक्चर में कोई भी कलर भर सकते थे, वैसे आप आउटलाइन की सहायता से उसके आउटलाइन पे कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए कोई शेप ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ऐसे ड्रॉ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी कलर ऐसे एक बार ऐसे भर लेता हूँ, कलर भर लिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आउटलाइन। आउटलाइन पे पहला ऑप्शन मिलेगा नो आउटलाइन, इस पर क्लिक करके आउटलाइन को हटा सकते हो। अगर आउटलाइन को कलर करना है तो यहाँ से कलर को लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक लगने के बाद आप देखोगे साइड बहुत पतला सा आउटलाइन लग रहा है। अगर आपको आउटलाइन को मोटा करना है तो आउटलाइन पे यहाँ पे मिलेगा आपको वेट, वेट पे क्लिक करके आप अपने आउटलाइन को यहाँ से अपने अनुसार जितना मोटा चाहिए यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इससे भी मोटा चाहिए तो आप मोर लाइन्स पे आओ। लाइन्स पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है ना 0 इतने फीट, ऐसे करके अपने अनुसार यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हो। 10 पे क्लिक करो। अब आप देखो आपकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आउटलाइन का कलर बदलना है तो ऐसे क्लिक करके आप कलर को बदल सकते हो। इसमें कलर नहीं है तो मोर आउटलाइन कलर पे आकर अपने अनुसार जो कलर बदलना चाहो यहाँ पे ऐसे आप बदल सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा वेटेड, आपको समझ में आ गया आउटलाइन को मोटा पतला। यहाँ पे लिखेगा डैशेज, जो हमने पिक्चर ऑप्शन में बताया था कि आउटलाइन को डैश में बदल सकते हैं। यहाँ पे सेम ऑप्शन वही है, ये वाला चाहिए, क्लिक कर दीजिए आप। अब देखिए आपकी आउटलाइन ऐसे डैश डैश में आ जाए। यहाँ पे लिखा पैटर्न, पैटर्न आप आउटलाइन में अपने पैटर्न लगा सकते हो। जैसे हमने पिक्चर में लगाया था वो कौन सा पैटर्न चाहिए, ओके पे आप क्लिक करो। अब देखोगे आपके आउटलाइन में थोड़ा सा मैं इसको अपने साइज को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से यहाँ पे आउटलाइन पे आप देख पा रहे पैटर्न आप अच्छे से लगा पाओगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से शेप फिल ऑप्शन, शेप आउटलाइन ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा चेंज शेप, इस पर क्लिक करके अपने शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा रेक्टेंगल है, क्लिक करना, शेप को बदल देना। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, आपका शेप ऐसे बदल जाएगा। किसी भी शेप पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका शेप उस मॉडल में ऐसे यहाँ से
बदल जाएगा। जैसे मैं चेंज शेप पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ए वाला क्लिक करता हूँ, देखो आपका जो शेप है बदल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शो इफेक्ट। जो भी हमने इफेक्ट लगाएंगे उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। पहला लिखा है शैडो इफेक्ट, इस पर क्लिक करके बहुत सारे शैडो लगा सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इस पिक्चर को नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के लिए आउटलाइन पे आते हैं, आउटलाइन पे कर देते हैं ये वाला, और डैशेस पे आके हम कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, और शेप पे आके इसको बदल लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक, अब आपको शैडो पे क्लिक करना है। शैडो यहाँ पे बहुत बने बनाए शैडो मिलेंगे, जो आप देख पा रहे हो साइड साइड में आपका शैडो ऐसे लग रहा है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपका शैडो ऐसे लग रहा है। शैडो ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे मिलेगा शैडो कलर। आप अपने अनुसार अपने शैडो के कलर को बदल सकते हो। जैसे यहाँ पे रेड क्लिक कर दो, आपका शैडो का कलर ऐसे रेड हो जाएगा। ठीक है, अपने शैडो को यहाँ से दिखा ना इफेक्ट, आप क्लिक करके अपने शैडो को अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक करके देखो राइट साइड लेफ्ट साइड, अगर ऊपर ले जाना है तो ऐसे ऊपर ले जा सकते हो, नीचे लाना है तो नीचे, और लेफ्ट साइड यहाँ पे ले जाना है तो आप ऐसे लेफ्ट साइड में ला सकते हो। ठीक है, शैडो इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं नो शैडो। यहाँ पे लिखा है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट पे क्लिक करके अपने शेप को 3D टाइप में ऐसे बना सकते हो। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, दूसरे पे अप्लाई करता हूँ। पिक्चर शेप यहाँ पे ले लेते हैं और सर्कल। ठीक, इसमें हम कोई भी कलर ऐसे भर लेते हैं, कलर्स आउटलाइन। अब 3D इफेक्ट पे आते हैं। जैसे मुझे ये वाला 3D चाहिए। ठीक है, 3D अप्लाई होने के बाद अब देख रहे हो ना आइसक्रीम की तरह लग रहा है। ठीक, अब 3D पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे शैडो इफेक्ट पे अलग अलग तरह के हम अपने शैडो को लगाते थे, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके अपने शैडो को जो भी हमने 3D लगाया उसको ऐसे घुमा सकते हो। डाउन पे करना है, डाउन लेफ्ट राइट अप ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हम ऐसे उसको घुमा सकते हैं। ठीक, इसके अब आपको अच्छे से 3D इफेक्ट और 3D शैडो अच्छे से बहुत अच्छे से आपको ऐसे समझ में आएगा, अपने अनुसार यहाँ पे घुमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अरेंज ऑप्शन की। अरेंज ऑप्शन की हमने पिक्चर ऑप्शन में बता दी, इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो पोजीशन दी है आपको पोजीशन सेम वही दिखा है, जैसे आप पोजीशन लगा सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक हमने बता दिया। टेस्ट रैपिंग में सभी ऑप्शन को हमने बता दिया। एलाइन पर भी हम बताना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक और बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 3 शेप हम ले लेते हैं और शेप पे जाते हैं। शेप देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल शेप को ऐसे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम इस शेप को क्या करते हैं, ऐसे ऊपर ही हिस्से से क्या करना चाहते हैं, सभी शेप को इक्वल करना चाहते हैं। तो आप शिफ्ट बटन के साथ ऐसे सभी शेप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इस शेप को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब शिफ्ट के साथ सभी शेप को सिलेक्ट करना है। अलाइन ऑप्शन पे आना है। अलाइन पे आपको मिलेगा लेफ्ट सेंटर राइट, तो मुझे ऊपर से बराबर करना तो मैं करूँगा अलाइन टॉप पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे जो भी आपके शेप थे एकदम ऊपर अच्छे से ऐसे अलाइन हो जाएंगे। अब बॉटम पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने शेप को अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप ऑप्शन हमने बता दिया। ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करके आप ग्रुप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रोटेट। रोटेट ऑप्शन की सहायता से आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर या शेप किसी पे भी रोटेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शेप पे क्लिक करके यहाँ पे भी रोटेशन दिया है, ऐसे घूम रहा है ना आपका पिक्चर। जैसे मैं इस वाले शेप पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको ऊपर लाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, आ गया। अब रोटेट पे क्लिक करके आप अपने अनुसार अपने शेप को रोटेट कर सकते हो। ये ऑप्शन आप पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से लेता हूँ, पिक्चर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर को ला लेता हूँ, जैसे मेरा यही पिक्चर आ गया। ठीक है, पिक्चर आने के बाद इसको टेस्ट रैपिंग में पहले इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करूँ ताकि आपको अच्छे से एकदम विजुअल दिखाई दे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे रोटेट पे यहाँ पे दिखा है ना, आप रोटेट पे क्लिक करके देखो आपका जो पिक्चर है और शेप ये दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा शेप फॉर्मेट टैब पे आते हैं। ठीक है, रोटेशन समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे हाइट है विथ, जो हमने पिक्चर ऑप्शन पे इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब अपने अनुसार इसको हाइट और विथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसकी हाइट कितना आपको इसको बढ़ाना है तो आप फॉर्मेट टैब पे जाओ, पहले इसकी हाइट देखो कितना है 3.07। आप इस पर भी क्लिक करके उस फॉर्मेट टैब पे आकर यहाँ पे कर देना है सेलेक्ट 3.07 और यहाँ पे भी कर देना है 3.07। ओके करो, आपके इसी शेप के बराबर ए बी शेप आपका अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इंसर्ट टैब में हमने शेप को ड्रॉ करते वक्त जितने भी फॉर्मेट टैब में जितने भी ऑप्शन थे हमने एक एक को अच्छे से कवर कर लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी को करता हूँ ऐसे कंट्रोल से सिलेक्ट, उसके बाद करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है, स्मार्ट आर्ट को किसी भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को पार्ट वाइज समझाना चाहते हो तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर पाओगे। जैसे इस पर क्लिक करो, देखो लिस्ट है, प्रोसेस है, किसी चीज़ को दिखाना चाहते हो, साइकिल है, ऐसे इस हिसाब से आप दिखाना चाहते हो तो आप क्लिक करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट आएगा। ठीक है, किसी टेस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और किसी भी टेस्ट को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे इंटर करोगे ना, देखो तो आपका टेस्ट ऐड हो जाएगा, बैक स्पेस क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट हट जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जैसे MS वर्ड, क्या टाइप करना, MS वर्ड। ठीक है, और सेकंड पे आके मैं कर लेता हूँ MS PPTX। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म पावर पॉइंट होता है। थर्ड मैं कर लेता हूँ MS एक्सेल। ठीक है, आप तीन को ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। MS ऑफिस में कितने होते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस। ठीक है, इस पर जब क्लिक करोगे ना तो इससे अलग से एक और डिजाइन और फॉर्मेट टैब आएगा। ठीक है, डिजाइन टैब में मैं सीख लेता हूँ, जो भी आपने स्मार्ट आर्ट बनाया उसको अलग अलग आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कलर पे बदलना चाहो तो आप अपने अनुसार इसको कलर वाइज भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे वेरिएशन आ रहे हैं, चेंज कलर, इस पर क्लिक करके बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। वो अपने किसी भी चीज़ को 2-3 अगर बाग है तो उसको आप अलग अलग अच्छे से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं वाला सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, बाहर क्लिक करोगे, आप देखो बाहर क्लिक करते ही आपका डिजाइन टैब गायब हो जाएगा। जैसे ही आप इसको स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करोगे आपका डिजाइन और फॉर्मेट टैब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपने किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ पे लिखा है चार्ट। ठीक है, चार्ट का यूज जिसमें ज़्यादातर नहीं होता, चार्ट का यूज ज़्यादातर एक्सेल में होता है। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बहुत तरह के चार्ट मिलेंगे। आप जिस चार्ट को सिलेक्ट करोगे, जैसे ओके पे क्लिक करोगे आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में आ जाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पार्ट 1, इसके बाद कर लेता हूँ पार्ट 2, इसके बाद मैं कर लेता हूँ पार्ट 3, इसके बाद मैं कर लेता हूँ ऐसे पार्ट 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पार्ट करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से बाहर एक बार क्लिक करेंगे। बाहर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके MS वर्ड पेज पे ऐसे चार्ट आ जाएगा। पार्ट 1 में ऐसे 3 कलर है, पार्ट 2 में 3 कलर, पार्ट 3 में ऐसे है, पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 को हमने कैटेगरी रखा था। ठीक है, यहाँ पे सीरीज भी दिखा रहा है। सीरीज 1 में जो कलर है ऐसे ग्रीन है, इसको अगर कम या ज़्यादा करना है तो इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिखा है ना एडिट डेटा, इस पर क्लिक करके इसको डिजाइन कर, एडिट डेटा पे क्लिक करो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर है बहुत ज़्यादा, हमको क्या करना है, ऐसे पिंक को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ठीक है, पार्ट 1 में सीरीज नंबर 2, पार्ट 1 में सीरीज नंबर 2, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, बाहर जैसे क्लिक करो आप देखो यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार के डिजाइनिंग आपको करना है तो ये फॉर्मेट टैब अलग से होता है, आप इस पर क्लिक करके अपने अनुसार चार्ट का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर चार्ट का यूज क्या होता है, एक्सेल में किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो मैं एक्सेल सिखाऊंगा तो आप वहाँ पे चार्ट के बारे में एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इलस्ट्रेशन के अंदर जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एक साथ करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद करता हूँ डिलीट। इसके बाद बात करते हैं लिंक में 3 ऑप्शन है, हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लिंक को समझते हैं। जैसे आप कोई बुक बना रहे हो, ठीक है, बुक बनाने के बाद जैसे यहाँ पे आप किसी वर्ड को जोड़ना चाहते हो, जैसे पिक्चर को जोड़ना चाहते हो, जैसे कर लेते हैं यहाँ पे माई फोटो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, इस पैराग्राफ से रिलेटेड किसी भी फोटो को ऐड करना चाहते हो बट स्पेस ना होने की वजह से आप लिंक लगाना चाहते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करो, आप हाइपर लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप किस टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप, उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ AC लोगो। ठीक है, अपना कंप्यूटर का लोगो, ओके पे क्लिक कर। अब देखोगे यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, हाइपर लिंक लग गया। हाइपर लिंक दिखा रहा है ना, यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है आपकी फाइल कहाँ पे। जब इस पर माउस को पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लिक कंट्रोल एंड क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपको इसको लिंक को ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे, माउस को पॉइंटर बदल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है यस पे। जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपका फोटो था यहाँ पे ऐसे हाइपर लिंक की सहायता से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कहीं और फाइल को जोड़ना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको पहले डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको एक्सेल को क्लोज कर, यहाँ पे देखो इसमें हमने एक लिखा है विशाल विजिटिंग कार्ड, इसको हमको हाइपर लिंक लगाना है। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ओपन करके इसमें फाइल क्या है। ठीक है, ऐसे आपकी फाइल है, इसको मैं आपको हाइपर लिंक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे लिंक। ठीक है, लिंक टाइप करने के बाद यहाँ पे जोड़ना, हाइपर लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले आप डेस्कटॉप, उसके बाद यहाँ पे लिखा था विशाल विजिटिंग कार्ड। ठीक है, यहाँ पे PDF, ओके क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अब लिंक लग गई। जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके एस बटन पे क्लिक करोगे
ठीक है, यहाँ पे ओके क्लिक करोगे ना, जो आपकी फाइल थी यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे से हाइपरलिंक के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट करना, सेलेक्ट करिए, डिलीट पे क्लिक करिए। जैसे इसको भी डिलीट करना, सेलेक्ट करिए, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं बुकमार्क। बुकमार्क से समझ में आ रहा है, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपने कहाँ तक पढ़ा, किस लाइन तक पढ़ा, वहाँ पे मार्क लगाते थे, ठीक है। जैसे हम बुक को पढ़ते थे वहाँ पे अपने पन्ने को मोड़ देते थे, यहाँ पे बुक मार्क लगाएंगे। जैसे सिलेक्ट करके मैं पूरे पेज पे बनाता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। अब हमने कहाँ तक, हमने यहाँ से बुक पढ़ना स्टार्ट किया, हमने कहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक हमने मान लेते कैलोरी तक, ठीक है। यहाँ से हमको पढ़ना है यूज द चेंज, ठीक। इस पर सेलेक्ट करना है, बुक मार्क पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बुक मार्क दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करूँगा नेक्स्ट, टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऐसे डे, ठीक है। टाइप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपने टेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बुक मार्क पे जाना है, यहाँ पे टाइप कर देना ऐसे नेक्स्ट डे। टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पे। ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बुक मार्क लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आओगे, आपको देखना है कि कहाँ पे हमने बुक मार्क लगाया, तो यहाँ पे आएंगे बुक मार्क पे, यहाँ पे दिखाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। इस पर क्लिक करके जैसे मैं गो टू पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे आपका बुक मार्क लगा था। अब क्लिक करके आप यहाँ से अपने बुक को दोबारा यहाँ से हम नेक्स्ट डे ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंसेस की। रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसेस मिलेगा, बट आप इंसर्ट में बता देने दिए। क्रॉस रेफरेंस का यूज करके जितने भी आपने बुक मार्क लगाए उसको शो करा सकते हैं। जैसे मैं 2-3 बुक मार्क यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ A, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे बुक मार्क को लगा देता हूँ B, ऐड, ठीक। हमने कितने बुक मार्क लगाए यहाँ पे उसको देखना चाहते हैं तो हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टाइप में आप नंबर सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा 3 आपने बुक मार्क लगाए। ए पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंक्लूड पे लगा था। आप बी पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, चूज ऑप्शन पे लगा था। आप नेक्स्ट डे पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा यूज पे आपने 3 जगह बुक मार्क को लगाया था। लिंक के अंदर तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हिडर एंड फुटर की, ठीक है। हिडर से आपको समझ में आ रहा है ऊपर की हेडिंग, एंड फुटर की सहायता से आप फुटर की हेडिंग। जब भी आप बुक देखते हो ना तो ऊपर लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है जैसे बुक का नाम, कौन से चैप्टर का नाम है, और नीचे नहीं लिखा रहता जैसे पेज नंबर और लेखक का नाम, ठीक है। वो होता है हिडर एंड फुटर। हिडर पे क्लिक करके आप अपने अनुसार हेडर को लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल के हेडर आएंगे, देखो, ठीक है। अब अपने अनुसार जैसे मुझे ए लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना कंप्यूटर, ठीक है। टाइप करने के बाद इंटर पे आप देखो, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लोज हीडर है, या तो आप बाहर आके ऐसे डबल बार माउस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका हीडर लग गया। ये हर एक पेज पे आएगा, जितने बार आप पेज लेंगे ना, जैसे हमने बताया था इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज। अब जितना भी पेज लोगे ना, पेज नंबर 2 पे भी आएगा और पेज नंबर 3 पे भी आएगा, ठीक है। एक पे लगाओगे आप तो हर एक पेज पे आपका हीडर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फुटर। फुटर का मतलब होता है ऐसे नीचे, जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है ऐसे नीचे लिखना चाहते हैं, फुटर पे आप आओ कौन से मॉडल चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला, यहाँ पे लिखना है लाइक वीडियो, ठीक है। जो भी आपको लिखना है ऐसे क्या करना है, क्लोज हीडर एंड फुटर पे इस पर क्लिक करना, तो हर एक पेज पे फुटर यहाँ पे लग जाएगा। लाइक वीडियो, यहाँ पे भी देख लो लाइक वीडियो, और फर्स्ट पेज पे भी हमें यहाँ पे दिखा देते हैं आपको लाइक वीडियो। अगर इन दोनों को हटाना है तो हीडर ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे लिखा है रिमूव हेडर, और फुटर ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे लिखा है रिमूव फुटर, ठीक है। आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर। अगर आपने पेज बना रहे, कोई फाइल्स बना रहे, हर एक पेज पे आपको पेज नंबर चाहिए, ठीक है। पेज नंबर बनाने से आपकी जो फाइल होती है वो मिसिंग नहीं होती, तो आप पेज नंबर का यूज़ करके लगा सकते हो। जैसे, ठीक है, पहला लिखा है टॉप ऑफ पेज, जो पेज नंबर लगेगा पेज के ऊपर लगेगा, ठीक है। कहाँ पे लगाना चाहते हो, कॉर्नर पे, मिडिल में या राइट साइड में। मैं यहाँ पे मिडिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 20 में ऐसे लगेगा। लास्ट में आया तो हम फर्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा आपका पेज नंबर 1। बाहर क्लिक करो, सभी पे पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। पेज नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहा है और पेज नंबर 1, ठीक है। अब इसको हटाना चाहते हो तो पेज नंबर पे आओ, यहाँ पे लिखा है रिमूव पेज नंबर। बॉटम पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे वो नीचे लग जाएगा। मार्जिन पे क्लिक करोगे तो मार्जिन के हिसाब से लगेगा। लेफ्ट में जैसे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो लग गया ना, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2। बाहर क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपका, इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे अब आपको दिखाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा पेज को अपने यहाँ पे ऐसे छोटा कर लेता हूँ, अब आपको दिखाएगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फर्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा अपने पेज को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। अगर इसको हटाना है तो आप नंबर पे आओ, यहाँ पे क्लिक करके रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन की। जो हमने इंसर्ट टर्म में शेप ऑप्शन से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया था, एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके एक और टेक्स्ट ले सकते हैं।
इस पर क्लिक करके आप बॉक्स पे क्लिक करके आप जो भी टिप जैसे लिखोगे प्लीज़ ऐसे सब्सक्राइब माई यूट्यूब, ठीक है, चैनल, जो भी आप लिखोगे जितना बड़ा आप इंटर करते जाओगे लिखते जाओगे उतनी बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको हटाना है तो आप बाहर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से सभी टेक्स्ट को करते सिलेक्ट और डिलीट। ठीक है, डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करो, उसके बाद कर दो डिलीट, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको हीडर तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट ऑप्शन की। ये जो टेस्ट ऑप्शन है जितने भी सभी टेस्ट पे अप्लाई होंगे, पहला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया, दूसरा है आपका क्विक पार्ट। आप इस पर क्लिक करके अपने जो भी बनाया गया पैराग्राफ में उसमें लेखक का नाम, राइटर का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करो, यहाँ पे लिखा ना डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक कर हट गया, यहाँ पे क्विक पार्ट पे आना है, डॉक्यूमेंट ऑथर, यहाँ पे टाइप कर देना अपना कंप्यूटर। टाइप करके आप बाहर इंटरव्यू करके बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका अपना कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। एक जगह और यूज़ कर सकते, प्रॉपर्टी पे आकर जो भी आपने इंसर्ट टाइम में आप कवर पेज पे यहाँ पे हमने पेज को सेट किया था यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे हमने एक पेज को सेट किया था, वो भी हम यहाँ पे क्लिक करके बिल्डिंग बुक ऑर्गेनाइज पे क्लिक करके यहाँ पे अपने कवर पेज को ले सकते हो। ठीक है, जैसे वो क्लोज पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्ड आर्ट। ये ऑप्शन आपको बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप कोई डिज़ाइंस बनाओगे उस पर आप अपने स्टाइलिश नाम को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल एस सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, वर्ड आर्ट पे जाना है, यहाँ पे बहुत मॉडल के वर्ड आर्ट आपको मिलेंगे। आप जिस वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे वो मॉडल आ जाएगा। जैसे मुझे ये वाला वर्ड आर्ट चाहिए, मैं यहाँ पे लिखा ना योर टेस्ट हेयर, आप अपना टेस्ट लिखिए। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना कंप्यूटर। टाइप करने के बाद यहाँ से आप साइज, बोल्ड, इटैलिक ले सकते हो। ओके पे क्लिक करो, अब देखो इस मॉडल से आपका टेस्ट आ जाएगा। आने के बाद ये सभी ऑप्शन हमने जो शेप ऑप्शन में बताया था वही ऑप्शन है। सबसे पहले इसको टेस्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तभी आप इसको मूव कर पाओगे। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ी सी साइज को, बड़ा होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीली बिंदी एक मिलेगी जिससे आप इसको कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। अगर इसको कम करना पीली बिंदी को आप पकड़ कर आप ऐसे ट्रैक करोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट से बात करते हैं। टेस्ट में पहला लिखा एडिट टेस्ट, इस पर क्लिक करके अपना कंप्यूटर के बाद कोई भी टेस्ट ऐसे टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं टाइप कर दिया, ओके पे क्लिक करें, हमारा टेस्ट एडिट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे लिखा स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब इसको कम या ज़्यादा करना। यहाँ पे लिखा वेरी टाइट पे क्लिक करो, आपका टेस्ट बहुत पास हो जाएगा। टाइट पे क्लिक करोगे थोड़ा सा नॉर्मल पे क्लिक करो। ठीक है, लूज पे क्लिक करोगे तो थोड़ा दूर, वेरी लूज पे क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारा दूर टेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके कर देता हूँ नॉर्मल। इसके बाद लिखा इवन टेस्ट हाइट, इस पर क्लिक करके अपने अनुसार टेस्ट की हाइट करेगा। वर्टिकल टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट इस मॉडल में हो जाएगा, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसके बाद देखा वर्ड आर्ट स्टाइल्स। ये जो वर्ड आर्ट की स्टाइल इसको बदलना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके बहुत सारे वर्ड आर्ट की स्टाइल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप क्लिक करके आप अपने स्टाइल को बदल सकते हो। और इधर भी आओगे तो स्टाइल यहाँ पे भी मिलेगा, आप अपने अनुसार स्टाइल को ऐसे बदल सकते हो। ठीक है, देखो हमारी स्टाइल यहाँ से बदल हो गई। अगर आपको इसमें कलर को बदलना है तो से फिल पे जाना है, यहाँ से अपने अनुसार जो भी कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, आप अपने टेस्ट में कलर को यहाँ से ऐसे बदल सकते हो। ये रही आउटलाइन को आप क्लिक करके पहले आउटलाइन को यहाँ पे विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आउटलाइन के कलर को यहाँ पे अपने अनुसार जिस कलर में करना है यहाँ से कर सकते हो। चेंज से पे क्लिक करके आप उसके मॉडल को यहाँ से आप ऐसे बदल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मॉडल चेंज हो रहा है, जिस आप शेप पे क्लिक करोगे उस मॉडल में आपका टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से वर्ड आर्ट के बारे में समझ में आ गया। जैसे आप बाहर क्लिक करो, फॉर्मेट टैब गायब, सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट टैब आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ड्रॉप कैप। इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए आपको पैराग्राफ लाने की ज़रूरत है। पैराग्राफ इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद मैं करता हूँ इंटर, कंट्रोल के साथ भी बटन। ठीक है, पेस्ट करोगे। आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में क्या होता है, जो भी आप देखो फर्स्ट टेस्ट क्या होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे जिस वर्ड को आपको बड़ा करना है इसको सिलेक्ट करो। जैसे मैं वो को सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप कैप पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना यहाँ पे लिखा ड्रॉप्ड, इस पर क्लिक करोगे ना आप देखोगे आपकी 3 लाइन की जो ओ है ऐसे सेट हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट करो ड्रॉप कैप। ये लिखा मार्जिन का मतलब जो भी मार्जिन है उसके बाहर लगेगा। ये ड्रॉप का मतलब मार्जिन के अंदर, मार्जिन के बाहर क्लिक करो, देखो जहाँ पे टेस्ट आपका मार्जिन के अंदर वो आपका लगा है। ठीक है, अब मोर पे जाकर ड्रॉप एंड कैप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेम वही लिखा है ड्रॉप इन मार्जिन, आप इसको यहाँ पे लिखे ना लाइन टू ड्रॉप, ये भी देखोगे यहाँ पे 3 लाइन तक है, मुझे यहाँ पे 10 लाइन चाहिए। ठीक है, 10 टाइप करने के बाद यहाँ क्लिक करना है ओके। अब देखोगे आपका जो वर्ड है ये 10 लाइन के बराबर हो जाएगा। अगर आपको इसको हटाना है सिलेक्ट करो, यहाँ पे कर दो नो। ठीक है,
तो आपका जो भी ड्रॉप कैप लगा रहेगा हट जाएगा। इसके बाद लिखा है सिग्नेचर लाइन, इस पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ अपना, ठीक है। सजेशन में उसका टाइटल में क्या डाल देते हैं, ऐसे ऑथर, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे ईमेल वगैरह डालना है, ओके पे क्लिक करो। जहाँ आपका माउस का पॉइंटर रहेगा वहीं पे लगेगा। जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर रहेगा ना, यहाँ पे अगर आपको सिग्नेचर ऐड करना है तो आप ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना कंप्यूटर, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, देखेंगे मेरा वहाँ पे अपना कंप्यूटर नाम से सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। अगर आपको अपने पेज पे ये फाइल कब बनाई गई थी, किस डेट को कितने टाइम पे बनाया गया, आप डेट एंड टाइम लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप इंटर बटन क्लिक करके, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम लाना चाहता हूँ तो डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे बहुत सारे मॉडल्स देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ट्यूसडे, आप इस पर क्लिक करके डेट एंड टाइम ला सकते हो। डेट आया, ठीक है। अगर आपको टाइम भी लाना है तो आप इस पर क्लिक करके अलग से ला सकते हो, डेट भी ला सकते हो और टाइम भी आप ला सकते हो। और आप इसको एक शॉर्टकट से भी ला सकते हो, जैसे कीबोर्ड का शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट डी। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो आप डेट आएगा, और अल्ट शिफ्ट टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके साथ टाइम आएगा, जैसे अल्ट शिफ्ट टी, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन की। ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करके ना किसी अदर एप्लीकेशन से किसी भी फाइल्स को बना कर ला सकते हो, ठीक है। जैसे आप एम एस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी अदर एप्लीकेशन से कोई फाइल्स लानी है, जैसे आपको नोट पैड वर्ड पैड से लाना है, ठीक है, आपको माउस को पॉइंटर में दूसरे पेज पे लाता हूँ यहाँ पे, ठीक। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने फाइल्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके आता हूँ पेंट में, ठीक है, यहाँ पे पेंट ब्रश पिक्चर ओके पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आपका पेंट सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइंस बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन कोई बना लेता हूँ, बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको कलर कर लेना है। अब बाहर जैसे क्लोज करोगे ना तो आप देखोगे आपके एम एस वर्ड पेज पे ये फाइल्स आपकी आ जाएगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऐसे पकड़ कर इसकी साइज को आप छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेट पे जाकर इसको अपने यहाँ पे अगर कुछ करना चाहो तो फ्रंट आप टेस्ट करके अपने अनुसार इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पे जो आपका लिखा है इक्वेशन और सिंबल, मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। इक्वेशन और सिंबल का मतलब, इक्वेशन कुछ ऐसे फार्मूलेज होते हैं जिसको बनाना रहता है हमको, जैसे मुझे ये वाला फार्मूला चाहिए, ये वाला फार्मूला चाहिए, ठीक है। क्लिक करके अपने फार्मूले कोई भी एडिटिंग करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे फार्मूले हैं, जिस फार्मूले पे आप क्लिक करके अपने अनुसार फार्मूले को यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे मिलेगा बहुत सारे फार्मूला, ठीक है। अब इसमें फार्मूला को एडिट करना चाहते हो, जैसे A0 को यहाँ पे लिखना है मुझे और कुछ लिखना है से 88, ठीक है। जहाँ पे आपको क्लिक करके जो चीज़ आपको एडिट करना रहता है, आप यहाँ पे L के जगह कोई भी चीज़ अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप ऐसे एडिट करके बाहर क्लिक करोगे तो फार्मूला आपका यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो इसमें लास्ट ऑप्शन बचा है सिंबल, ठीक है। सिंबल मतलब प्रतीक होते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं, तो आप इन सब का यूज़ करके आप ला सकते हैं। जैसे आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला बना रहे हो, उसमें सिंबल का रिक्वायर है, क्लिक करो, देखो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल, जैसे यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लिक करो, ठीक है, कॉपीराइट पे क्लिक कर दो। यहाँ से आप ऐसे इनफाइनाइट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सिंबल आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई सिंबल चाहिए तो आप मोर सिंबल पे जाकर यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके देखो, यहाँ पे पकड़ कर आप ऊपर से नीचे करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स हैं, जिसको आप पकड़ कर यहाँ से अपने पेज पे जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ा चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप इसका शॉर्टकट भी देख रहे हैं, जैसे आप कॉपीराइट का शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहे हैं, शॉर्टकट Alt 0 169, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करना है Alt प्रेस करिए 0 169, उसके बाद जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंबल को जो भी सिंबल्स लाना चाहें यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अनुसार सिंबल को यहाँ से आप ला सकते हो। जैसे गामा इसको लाना है तो आप ऐसे ला सकते हो, ठीक है। अब आपको इक्वेशन और सिंबल में समझ में आया होगा। अब आपको टोटल इंसर्ट टैब में जितने भी हमने ग्रुप्स देखे थे, पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, लिंक, हिडर एंड फूडर, टेस्टिमर, सभी को एक एक बटन को आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी घर बैठे कंप्यूटर को एकदम शुरू से सीख सके। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।